तो आज हमने सबसे पहले डायरेक्शनल चार्ट के जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, वो हाँ पूरे। सर, एक है। हाँ। सर अगर चार्ट में 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए तो? हाँ, तो दोनों के बीच अभी आप मेरे को चार्ट बताओ, हम लोग चार्ट लगाते हैं एंड फिर उसका डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं and ठीक है। ताकि सर आइडिया। जैसे 8 जो लगना का। रेट्रोग्रेड। हाँ हाँ, एक एक हाँ बताइए। सर, जैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो वो दोनों तरफ लिखे जाएंगे, मतलब एक पीछे भी लिखा जाएगा, एक हाँ राशि जी, पीछे भी पीछे भी लिखा लिखा जाएगा। जाएगा और आगे और भी लिखा जाएगा। और अगर किसी के 5 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो फिर तो वो 5 तो में तो हो नहीं सकते, राहु केतु को रेट्रोग्रेड नहीं गिनते इसमें। उसके अलावा 2 छोड़ के तो बाकी सारे हैं। उसके अलावा मतलब कितने रेट्रोग्रेड हैं? सर सन तो कभी होते नहीं है। राहु केतु का हम रेट्रोग्रेड गिनते नहीं है, 4 खत्म हो गए, बाकी पांचों प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। हाँ मतलब एक मिनट में कुंडली खोल लेती हूँ। वही 9 है ना, 9 में से राहु केतु का हम गिन नहीं रहे, सन मून कभी रेट्रोग्रेड होते नहीं है, तो बचे 5, 4 हो गए। फिर जुपिटर राहु मरकरी। केतु का काउंट नहीं करेंगे, राइट? हाँ, राहु केतु का नहीं काउंट करेंगे राहु तो उसके केतु नहीं काउंट अलावा। करोगे, राहु केतु तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, उनका क्या मतलब है। हाँ, तो 3 और है। 3 नहीं, 4 और है। 4 और है, चलिए ये तो कुछ। सैटर्न। सैटर्न है, मरकरी है, मार्स है, किसका है ये? जुपिटर। अ, है परिचित है, उनका है। परिचित है, उनका है। बहुत ज्यादा पिछले जन्मों का कर्जा लेकर आए हैं। तो चलिए खैर, कोई नहीं, मुझे अब एक एक करके आप कुंडी में दो दो तीन कुंडियां लगा लेंगे, आपको सारी चीज, सारे कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएंगे। कैसे पढ़ना है उनको वो भी क्लियर हो जाएगा। सर ठीक है, बताऊं? उनका मतलब क्या है वो हम मतलब तो डिटेल में नहीं, डिटेल में हम मतलब बाद में बात करेंगे हर एक कॉम्बिनेशन के। तो आप मुझे बता दीजिए फटाफट। मुझे सर ना, स्कॉट। आपने क्या बताना, राशि बतानी है। ठीक हाँ। है, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें हाउसेस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जैसे कुंडी बनाई है ना, आप जैसी कुंडी हाँ। है आपके सामने वैसी बताइए, तो हाँ। मैं उससे शुरू कर रहा हूँ। अदरवाइज स्कॉर्पियो लगना है सर। स्कॉर्पियो असेंडेंट है। हाँ। और फिर खाली है, उसमें कुछ नहीं है। नाइन्थ भी खाली, सेकेंड हाउस भी खाली है, नाइन्थ। 10th में मून है 14 डिग्री। 10th में मून है 14 14। डिग्री। राहु 2 डिग्री। राहु 2। जुपिटर 23। जुपिटर 23। ये डेबिलिटेड भी है और रेट्रोग्रेड भी है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना, डेबिलिटेटेड का मतलब नहीं है, वो तो बाद में जब हम उसका फलित ठीक है। पढ़ेंगे तब समझेंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड है। हाँ। ठीक है। और सर फिर बाकी में कुछ नहीं है, जो आपका 8th हाउस में मार्स है एक 26 मिनट एक डिग्री। मिनट एक मिनट एक मिनट, 11 नंबर हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। थर्ड, 3 राशि में तीसरी राशि में अब यहाँ पर क्या है? मार्स है 26 डिग्री वर्गोत्तम। 26। और बस। फोर और फोर्थ राशि में केतु है 2 डिग्री। फोर्थ में केतु 2 आ गया। और फिफ्थ राशि में मरकरी 27 डिग्री रेट्रोगेट है। मरकरी रेट्रोग्रेड 20। 27। मरकरी रेट्रोग्रेड 27। और वीनस वीनस है 16 डिग्री। वीनस 16। हाँ। ठीक है। और सिक्स्थ राशि में सैटर्न है 2 डिग्री। 6 में सैटर्न है 2 डिग्री। और सन 12 डिग्री है। अच्छा, सन भी यहाँ पर है, सन इज 12। और यहाँ हाँ। पर आ गया हमारा 7 नंबर। ठीक है जी, हाँ। ये हमारा चार्ट बन गया। अब हमने, हमें मालूम है यहाँ पर हमारा क्या है। यहाँ हमारा 159 है, यहाँ हमारा 3711 है, इधर हम रखेंगे 4812 को, और ये है हमारा 2610। तो अब हमने सर। रेट्रोग्रेड को हम बाद में पकड़ेंगे, पहले जो जहां पर बैठा है उसका हम चार्ट बनाएंगे। अच्छा। ठीक है, रेट्रोग्रेड को भी लेंगे बट अभी हम उसको ठीक बाद है। में देखेंगे जब हम दूसरा आएंगे। तो अभी अगर हम 159 देखें तो 1 में एक है, 5 में है, 9 में कोई भी नहीं है, मरकरी है, वीनस है, बस ये दो है। तो हाँ। 159 में हम यहाँ लिखेंगे वीनस, मरकरी। पहले वीनस फिर मरकरी। हाँ। ठीक है जी। अब इसके बाद हम 4812 पे आते हैं। या 4812 ले लो, तो 4 में ये है, 4 में कोई भी नहीं, केतु है सिर्फ, ले लो। केतु है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिर्फ एक केतु डाल देंगे। केतु अकेला ही पार्टी खराब कर देगा पूरी यहाँ पर।
और फिर 2 6 10 सर में केतु के साथ मर्क्यूरी भी तो जाएगा ना, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है। केतु 12वें में आ जाएगा, हाँ मरकरी भी जाएगा, मरकरी 27 डिग्री का, केतु 2 डिग्री का, तो केतु प्लस मरकरी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। तो केतु यहाँ पे केतु होगा, फिर पहले केतु होगा फिर मरकरी आएगा। तो पर सर जुपिटर भी ऐसे आएगा 159 में? हाँ जी, जुपिटर भी 159 में आएगा, 159 में जुपिटर भी आएगा। बहुत बढ़िया आपने पकड़ा ये भी। तो अभी हम जुपिटर भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। वीनस जुपिटर मरकरी। हाँ, तो इसको इसको हम नया कर देंगे, वीनस प्लस जुपिटर मरकरी। जुपिटर मरकरी, ये हो जाएगा, वीनस जुपिटर नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमें मतलब आपको थोड़ा स्कोप रखना पड़ेगा कि जब आप देख रहे हैं इसको, जब आप लेंगे तो हम वीनस जुपिटर 3 7 11 में या 2 6 10 में तो बहुत सारे हैं ना। 37 पे तो मार्स आएगा। 6 और 10, अब 2 6 10 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को 2 में कोई नहीं है, 6 में सैटर्न 2 डिग्री है, राहु 2 डिग्री है। बाप रे, सैटर्न और राहु, अच्छा इनके कोई डिग्री के मिनट्स में कोई फर्क है सैटर्न और राहु में? नहीं सर, कुछ नहीं है, यही तो मुश्किल है कि दोनों एक ही डिग्री है। चलो हम सैटर्न पहले लिख देते हैं फिर राहु लिख देते हैं, मतलब दोनों एक ही डिग्री हो गए तो काफी, मतलब शनि राहु 1 डिग्री का होना मतलब और एक साथ होना है, बताइए। क्योंकि अब क्या है ना, हमने कभी कंजंक्शंस ऐसे पढ़े नहीं है, इनको हम 159 में जब भी हम लेंगे वी विल रीड देम एज कंजंक्शंस ओनली, एक तरीके का कंजंक्शन ही बन रहा है। तो ये शनि राहु हो गया, राहु शनि हो गया, दोनों एक ही डिग्री हो गए। फिर दूसरा इसमें आएगा हमारा सन, फिर सन आएगा मून जुपिटर। मून सन मून जुपिटर। जुपिटर। तो सर इसको आगे पीछे किसको लेंगे शनि राहु में से, किसी को भी ले दोनों लो? दोनों एक ही डिग्री, तो आगे पीछे जिस मर्जी को ले लो। वो हम जब एक ही डिग्री है तो हम कैसे कर सकते हैं इसमें। हाँ 3 7 11 में मार्स आएगा। हाँ। ठीक है जी, अब ये हमारा चार्ट बन गया। अब इसको रीड करने के लिए जो हम कहेंगे हमें कैसे रीड करना है, अब कोई भी टॉपिक हमें पकड़ना है तो हमने उसके हिसाब से रीड करना है। अब सर जैसे पढ़ाई का एक जो पहले होगा वो होगा हमारा पास्ट। तो जैसे यहाँ केतु का पास्ट मार्स है, ठीक है, केतु के पास्ट में मार्स आ गया, केतु के आगे वीनस और मरकरी आ गए, या वीनस और मरकरी के आगे यहाँ पे सन और सैटर्न आ गए। सन और सैटर्न का पास्ट वीनस और मरकरी, और केतु के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड होकर भी मिल रहा है। ठीक है, केतु के साथ मरकरी भी रेट्रोग्रेड होकर मिल रहा है। अब अगर हम इसमें जीव की बात करते हैं, जो कि जो बंदा खुद है, उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो वो जुपिटर है। हाँ सर। ठीक है, जुपिटर यहाँ भी है, जुपिटर यहाँ भी है। तो इसके अंदर ये सारे ही गुण होने हैं दोनों ही प्लेनेट के। मतलब ये मून आ गया जुपिटर से पहले, चंद्रमा चेंज का कारक है, चंद्रमा फिकल माइंडेड होने का कारक है, तो ये थोड़ा इंसान फिकल माइंडेड भी होगा, इगोइस्टिक भी होगा। राहु भी है और शनि भी है, तो लेजी भी हो सकता है। राहु है तो इमेजिनेटिव भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है। ये सारे गुण जीव के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे गुण पीछे से जीव के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वीनस है, जुपिटर है, मरकरी है। अब ये आपको देखना है कि उसका वो मिलता किस चीज से, उसका गुण एक्चुअली किस चीज से मिल रहा है। वीनस जुपिटर मरकरी वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है कि ये वाले कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है? ऑल्दो इस कुंडली में अगर हम देखते हैं और ये जुपिटर बैठा है, जुपिटर वीनस मरकरी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, वीनस जुपिटर मरकरी। मतलब यहाँ पर उसका जो जन्म हुआ है नेटिव का, ये बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ, पैसे वाले घर में हुआ है। हाँ सर। सुख सुख सुविधा सब मिलेगी उसको, और आगे मरकरी आ रहा है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट भी है। हाँ। लेकिन ये रिजल्ट को मॉडिफाई कर दिया मंगल ने। अब मंगल ने यहाँ पे क्या किया, मंगल ने यहाँ पर इसके सारे चीजों में, चाहे वो सुख हो, चाहे वो आराम हो, चाहे वो मरकरी का एजुकेशन हो, इन सब में हर्डल्स पैदा कर दी। अब ये भी कह सकते हैं कि इसका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन ब्रेक भी हो सकती है। मतलब पूरी नहीं होगी एजुकेशन, एजुकेशन में ब्रेक आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी प्रॉब्लम, हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आएंगी इसके एजुकेशन में, जुपिटर के एजुकेशन में। ये वाली चीजें आएंगी इसमें, हम ये बोल सकते हैं। अब केतु भी मरकरी के साथ चला गया, यहाँ पर केतु और मरकरी हो गए, ये भी नेगेटिव है, केतु भी नेगेटिव है। तो मतलब एजुकेशन तो यहाँ पे खराबी दिख रही है, इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। एजुकेशन में या तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या पूरी नहीं करेगा, या पढ़ाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको मिलेगी। फोकस नहीं है। फोकस नहीं है, जो मर्जी कह लो इसका। और अगर ये कितना मतलब क्या एज है इसकी? सर 2009 बॉर्न है। तो ये तो बच्चा ही है अभी तो। हाँ अभी तो 10th में 9th में। एजुकेशन में इसको दिक्कत आएगी। एजुकेशन, लड़का है लड़की है? लड़की है सर।
लड़की है तो एजुकेशन में इसको प्रॉब्लम आने वाली है। एजुकेशन इसके हिसाब से दिक्कत हो सकती है। एक चीज हो सकती है इसके अंदर, आप ये कर सकते हैं कि अगर इसकी एजुकेशन जो है वो मंगल रिलेटेड सब्जेक्ट्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो टेक्निकल इंजीनियरिंग टाइप की कोई चीज हो, या कोई ऐसा भी जो भी टेक्निकल चीज हो उसमें हो, या फिर आर्टिस्टिक डिजाइनिंग डिजाइनिंग में हो जिसमें टूल्स यूज होते हो, क्योंकि वीनस भी साथ में है, वीनस भी मरकरी के पीछे है। तो ये थोड़ा सा पढ़ाई इसकी जो है वो थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है अगर मंगल की चीजों की करें। तो यहाँ तो पर जैसे बीएनएन का एक ही फायदा है कि आपको किस किस रास्ते जाना है वो बहुत क्लियरली दिखता है इधर। तो मंगल यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है चीजों को। 11th में सर क्लास में कौन सा ले कोर्स, साइंस ही ले फिर? 11th में कोर्स कौन सा ले तो साइंस, इंजीनियरिंग किससे करेगी, हाँ, या साइंस। डिजाइनिंग किससे करेगी, या आर्किटेक्चर जो होता है ना, जो वो बोलते हैं वो किससे करेगी। लैंड रिलेटेड कोई चीज होती है ना, आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ ले, हाँ, डिजाइनिंग भी आ गई उसमें, वो सब भी आ गया तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अब ये मरकरी कौन सी राशि में बैठा है, 5 नंबर में बैठा। फिफ्थ राशि में। 5 नंबर राशि में 5 नंबर का भी और 4 नंबर का भी, दोनों ही चीजों के जो 5 और 4 के जो सब्जेक्ट्स हैं ये दोनों ही आएंगे। वो दोनों में से कुछ ना कुछ ले सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स में पढ़ाई हो सकती है। ये डायरेक्शनल चार्ट को जब हम रीड कर रहे हैं हाँ तो जुपिटर से पीछे, लाइक जुपिटर, ठीक है, जीव का हमने सारा देख लिया, लेकिन हम वीनस, जुपिटर, मरकरी तो आ गया, तो लेकिन हमने मार्स को क्यों रीड किया इसको? मार्स का एस्पेक्ट आएगा ना 7th में, जो भी होगा वो मॉडिफिकेशन है, डायरेक्ट असर पड़ेगा इन पे। ओके, ठीक। ठीक है, जैसे केतु मरकरी का तो डायरेक्ट असर। ये हमने नेटल चार्ट से देखा कि डायरेक्शनल चार्ट से ये देखा? नेटल चार्ट से हमने डायरेक्शनल चार्ट बनाया। ओके। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं मंगल यहाँ पे आपको कहीं पर भी वीनस जुपिटर मरकरी के एस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है इस चार्ट में, लगन चार्ट में मंगल का 2 कहीं 3 एस्पेक्ट दिख रहा है? 4 नहीं सर। 2 4 नहीं सर, 1 2 3 4 मंगल का एस्पेक्ट किस पे आ रहा है, सैटर्न और सन पे। सैटर्न और सन पे आ रहा है जी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आ रहा है 9th हाउस में, सेकंड हाउस में आएगा, हद से इधर आएगा, मून राहु जुपिटर पे आएगा। तो जुपिटर पे आ रहा है मंगल का एस्पेक्ट, जुपिटर पे आ रहा है। ठीक, एट्थ एस्पेक्ट आ रहा लेकिन यहाँ वीनस मरकरी पे तो नहीं आ रहा। लेकिन जब हम ये इस चार्ट में बनाकर देखते हैं, इसीलिए डायरेक्शनल चार्ट बनाना जरूरी है कि ये कौन सी चीज मॉडिफाई करेगी। ये मंगल यहाँ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर सन होता, यहाँ पर मान लीजिए मून होता, मून भी थोड़ा गड़बड़ करता, अगर सन होता तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मतलब ये है। ब्रिलियंट। यानी कि हम ऑपोजिट इसके जो बैठे हैं वो हमारा 7th प्लेनेट हो हाँ, गया, ये 7th। हमारा 7th है, मतलब ये 7th एस्पेक्ट आ रहा है जी, इसको, जो ऑपोजिट है। जो ऑपोजिट हाँ, है, जो ये ठीक है। पहला है, जो इससे पहले है वो उसका 12th में है, जो मतलब विच इज बेसिकली हिस्ट्री, और जो इसके आगे है वो इसका सेकंड है। ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ अगर हम इसका प्रोफेशन देखें लड़की का, तो यहाँ सैटर्न के आगे राहु आ गया। ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गई, अनलेस ये राहु का कुछ ना कुछ एलिमेंट अपने प्रोफेशन में ना डाले। राहु के कौन से एलिमेंट है, राहु बेसिकली टेक्नोलॉजी को बताता है, राहु बेसिकली आपका फॉरेन को भी बताता है, बाहर जाके पढ़ ले, बाहर जाके कुछ कर ले, तो बाहर जाके कुछ करे वो भी अच्छा है। फिर ये बाद में इसमें सन भी आता है, सन आता है, मून आता है, जुपिटर आता है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो प्रोफेशन में, प्रोफेशन के एकदम आगे राहु राहु है। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, जो रीड करेंगे हम, सैटर्न राहु का पढ़ेंगे, राहु और सन का पढ़ेंगे, सन और मून का पढ़ेंगे। सन के आगे मून है ना, तो सन और मून के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम, कि फादर का नेचर देखना है इसमें, तो हम सन को पढ़ेंगे कि फादर, सन के आगे मून है मतलब फादर बड़े इमोशनल होंगे, बड़े सेंटिमेंटल किस्म के फादर होंगे। ठीक है, अभी फादर सेंटिमेंटल हम इस वाले चार्ट से कैसे बताएं, लगन चार्ट से कैसे तो बताएं। कैंसर में केतु बैठा है और मून भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो इमोशनल। नहीं, मून तो केतु यहाँ तो खराब ही कर दिया ना, मून को तो पूरा ही खराब कर दिया। हम तो इसके नेटिव इमोशनल है या जो भी है, नेटिव की तो कहानी अलग है। हम तो नहीं नहीं, 9th हाउस में कैंसर है ना, तो मैं इसीलिए। सर इसलिए कह तो सकते फादर इमोशनल हमने इसलिए कहा कि सन के आगे मून है, इसलिए। सन के आगे मून है,
तो फादर के आगे इमोशन, इमोशनल है। और जुपिटर के पीछे मून है, इसका मतलब हो गया मून चेंजेस को बताता है। तो नेटिव के बर्थ के बाद, और ऐसा भी हो सकता है कि नेटिव के बर्थ के बाद, ये सन के आगे मून है और फिर जुपिटर है, तो हम ये बोल सकते हैं नेटिव के बर्थ के बाद फादर की लाइफ में कोई चेंज आया। मून जो है चेंजेस का कारक है, ट्रैवल हुआ, कहीं गए, बाहर चले गए, कोई ट्रैवल हुआ, कोई चेंज हुआ, कोई लॉसेस हुए, कुछ कुछ भी ऐसा गड़बड़ होने के चांसेस है फादर के। और नेटिव इमोशनल है, ये भी हम बोल सकते हैं कि जो मून जो है वो पहले से आ रहा है, तो नेटिव भी इमोशनल है। नेटिव में जो सारी चीजें होंगी, जितने भी है ना, ये जितने भी ये लोग हैं, तो इसके अंदर सब चीजें आएंगी, सभी के गुण आएंगे। अब इसका एस्पेक्ट जो है वो ऊपर केतु और मून 7th एस्पेक्ट केतु आ और गया, तो मून, सर इस, हाँ केतु मरकरी का एस्पेक्ट यहाँ पर हमें इस पर मिल रहा है, जीव पर मिल रहा है और प्रोफेशन पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से तो काफी गड़बड़ वाली कहानियां बन रही है, मतलब ना केतु का एस्पेक्ट भी अच्छा नहीं माना जाएगा, राहु केतु मंगल तीनों के एस्पेक्ट अच्छे नहीं इसका माने, मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा इसको। हाँ, मन नहीं कर, नहीं हाँ, करेगा। डिटैचमेंट फ्रॉम, तो हाँ। इधर भी दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर भी दिख रहा है ना, मरकरी के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट है, तो ये मतलब हम ये नहीं कहेंगे मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, एस्पेक्ट है, मॉडिफाई कर रहा है, रिजल्ट बड़ा अच्छा है, बट बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है जीवन में। लेकिन मंगल चूंकि यहाँ पे इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये चेंजेस दिखाएगा, यहाँ चेंजेस, मतलब ये बढ़िया नहीं, मतलब ये हर्डल्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ये इन सभी चीजों में। बल्कि अब अगर हम लड़की के हस्बैंड की बात करें, कि मंगल जो है वो मंगल मार्स के आगे केतु आ जाता है, ये मार्स के आगे क्या आ गया, केतु। अब ये खराब चीज, मंगल के आगे केतु, मैंने बहुत चार्ट्स पे लगाया है ये, आफ्टर डूइंग दिस, और ये एक सेपरेशन की कहानी बताता है, ये डिवोर्स की कहानी बताता है, ये बहुत अच्छा मैरिड लाइफ नहीं बताता। मंगल के आगे केतु, मंगल के सेकंड हाउस में केतु है ना, यहाँ से मंगल के आगे केतु मिल रहा है, 3 से 4 में हम मंगल के आगे केतु आ रहा है, तो मंगल के आगे केतु मतलब मैरिड लाइफ में दिक्कत आने वाली है। तो ये यहाँ पर दिस इज अ प्रॉब्लम। ये सर पढ़ाई कर पाएगी, मतलब पढ़ाई कर मरीन? पाएगी, पढ़ाई ऐसा नहीं कर पाएगी, पढ़ाई तो कर पाएगी, लेकिन मन नहीं होगा पढ़ाई में। तो हाँ जैसे वो, डिजाइनिंग और फैशन और उन सब चीजों का अगर देखे, पढ़े तो पढ़ पाएगी, कुछ टूल्स यूज करने की चीजें हो, वो सब हो तो वो कर पाएगी। उसको मरीन फैशन ड्राइविंग करना है, मरीन, सर ये मैरिड लाइफ में मरीन ड्राइविंग इशू करना है। सेपरेशन या ओनली इश्यूज? अब देखो, अभी आप किसी को पहले ही बोल दो, बच्चे की कुंडली दिखा रहा है आपको, उसको बोल दो उसकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन होगा, तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाएगा थोड़ा। पर हम तो देखो, ये चाहे कुंडली अब आप सोच समझ के लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रिडिक्शन ऐसी आती है, हाँ, ठीक है, पहले बता दो, वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग, क्योंकि इसमें ऐसे ही प्रिडिक्शंस आएंगी, इसमें ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन पता लगेंगे कि फादर के कितने अफेयर हुए होंगे और कितने क्या होंगे, मदर के क्या कैसा कैरेक्टर रहेगा, सब कुछ पता लगेगा, ठीक। तो इसमें जरा सोच समझ के कुंडली लगाना अपना पे। तो यहाँ पर जो है, इधर अगर आप सही सेंस में सुने तो मार्स के आगे केतु है, ये आप लगा के देखिए, जो कुंडली जिसका डिवोर्स हुआ है आपका, या जिसका भी डिवोर्स होने के वो लगता है आपको डिवोर्स है कुछ है, आप लगा के देखिएगा, इसमें उसका होना जो है ना, ये अच्छा, ये भी कह सकते हैं मार्स के आगे केतु है, तो हम एक और चीज बोलेंगे कि ये हस्बैंड जो होगा सबसे छोटा होगा फैमिली में, इस हस्बैंड के बाद कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, इसका जो भी हस्बैंड होगा उसका, ठीक है। अब सर यहाँ पे फादर के पीछे राहु है, राहु क्या है, पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट। तो फादर की शक्ल जो है अपने दादाजी से, इसके रिलेटिव के दादाजी से बिल्कुल मिलती होगी, फादर बिल्कुल उसके ट्रू कॉपी ऑफ हिज। सबसे छोटा होगा बोल के आपने कैसे बताया ये चीज? मर्क्यूरी में मंगल के बैठा है आगे, इसीलिए? अरे नहीं भाई, मंगल के आगे केतु है ना यहाँ पे सेकेंड हाउस में, ओके, तो केतु इज एंड, तो ओके ओके केतु इज एंड, एंड ऑफ एवरीथिंग, मतलब केतु एंड है। तो मंगल के आगे केतु मतलब हस्बैंड के आगे कोई भी और बच्चा नहीं हुआ, या इसका ब्रदर जो है ना, अब जैसे जुपिटर के पीछे मंगल इसका ब्रदर भी है, अगर इसका यंगर ब्रदर है नेटिव हाँ का, है, तो है। उसके बाद कोई और चाइल्ड नहीं होगा, हाँ, तो ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल ब्रदर का भी कारक है, मंगल
हस्बैंड का भी कारण, ये दोनों चीजें हम इसमें बोल सकते हैं। तो ये कौन सा तो ये जरा कितना आगे कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, अभी तो हम ये सिर्फ डायरेक्शन सर चार्ट। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, भाई भी नहीं होगा। नहीं, भाई भाई है। नहीं होगा ये नहीं बोल सकते, भाई तो मंगल है, मंगल के लिए भाई के लिए तो बोलेंगे, लेकिन मंगल के आगे केतु है। अगर अगर ब्रदर है, you have to use these words very carefully. If there is a brother, then that will be the younger brother जो होगा, उसके बाद कोई और बच्चा नहीं होगा। हाँ वो ब्रदर नहीं होगा, हमें नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी बांस तो हर कुंडली में होगा, हम ऐसे कैसे बोलते सर किसी। अगर मंगल के पीछे केतु होता तो फिर ये तो कह सकते थे। नहीं, तो मंगल के पीछे केतु होगा, मतलब ब्रदर जो है इसका इसका बड़ा भाई होगा। ओ, ठीक है, अभी मंगल के आगे केतु है, तो इसका मतलब ये तो बड़ी है। ठीक है, और वैसे भी अगर ये जुपिटर के 12th में कोई भी नहीं है प्लैनेट, या जुपिटर रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड होने के बाद इधर भी आने के बाद इधर भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो जुपिटर के 12th में जब भी कोई प्लैनेट नहीं होता तो वो एल्डेस्ट सिबलिंग होता है। ठीक है, तो ये एल्डेस्ट पता है, एल्डेस्ट पता है, ये सबसे बड़ा हो, तो ये सबसे बड़ी बड़ी लड़की होगी ये, हाँ सर। ऐसा बोल सकते हैं। और एक छोटा भाई होगा, और छोटा भाई के बाद कोई और चाइल्ड नहीं होगा। हाँ ठीक। वैसे ही आप चमत्कारी चीजें आप बता सकते हो लोगों को, वैसे ऐसा कोई चमत्कार नहीं है वैसे तो कोई, बट इट इज बहुत लॉजिकल है वैसे। रीडिंग का है सिर्फ। हाँ, कैसे बहुत बहुत लॉजिकल है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। आप चीजें जो पढ़ेंगे उसमें आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पूरा 100% मैच करती हुई मिलेगी, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारी चीजें मैच करती हुई मिलेगी। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको याद हो जाएंगे जो जो कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हजारों का कॉम्बिनेशन है, बट हम जो कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहे हैं, क्या हमें याद याद उस टाइम आ जाए, या एक कुंडली पे आप दोबारा रिसर्च करो पूरे कॉम्बिनेशन देखते हुए कि क्या बना क्या नहीं बना, फिर उसके बाद आप बताने लायक इजीली आप बता पाओगे। जैसे सैटर्न और सन है यहाँ पे साथ में, ठीक है, एक ही घर में, बीच में राहु आ गया तो ठीक है, तो राहु आ गया तो यहाँ पर हम सैटर्न सन एक ही घर में है, क्योंकि ये एक ही घर में है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फादर जो है, फादर की लाइफ में, और सैटर्न जो है यहाँ पे 12 डिग्री है, 2 डिग्री है, और सन बाद में, तो फादर की लाइफ में नेटिव इसके जन्म से पहले बहुत डिफिकल्टीज रही होंगी। प्रोफेशन वाइज थोड़ा कैसे। प्रोफेशन या लाइफ में, वैसी जनरल लाइफ में काफी ज्यादा समय, सैटर्न डाउन दोनों है सन से। लाइफ वुड बी डिफिकल्ट आफ्टर बिफोर द बर्थ ऑफ नेटिव, जो भी बच्चा पैदा हुआ उससे पहले लाइफ में काफी संघर्ष, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स का सामना करा होगा। तो सर संघर्ष हस्बैंड वाइफ रिलेशन में कि फैमिली में, किस सेंस में बोल रहे हैं? फादर ने अपने प्रोफेशन अपनी लाइफ में, अपने। फादर ने अपनी लाइफ में किया। ठीक है, तो ये अभी तो खैर अभी हमें सिर्फ मेन देखना है कि हमने रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, कैसे समझने, कैसे बनेगा ये कॉम्बिनेशन, और फिर उसको रीड करना है। अब रीडिंग के लिए तो हम जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तभी आप रीड कर पाएंगे, और कॉम्बिनेशन को कैसे रीड करना है वो भी हम पढ़ पाएंगे। क्लियर हो गया रेट्रोग्रेड कैसे यूज करना है? एक कुंडली और लगा लेते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन में मूव करें। ठीक है, या अभी कुछ डाउट है किसी किसी को, कोई भी डाउट हो? हाँ जी, क्वेश्चन। सर वैसे तो हर हस्बैंड वाइफ का सुनता ही है, बट इस केस में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसके नेटिव की जो फादर है वो हमेशा माँ की सुनेंगे, मतलब क्योंकि सन पीछे और मून आगे। ये बिल्कुल, इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि मदर डोमिनेट करेगी, हाँ वही वही। मदर विल बी डोमिनेटिंग। हाँ, वैसे तो हर घर में वाइफ डोमिनेट करती है, बट ऐसा, हाँ ठीक है, यहाँ बोल सकता है मदर, नहीं उल्टा होता है ना, कॉम्बिनेशन मून सन होता तो आप बोलते फादर डोमिनेट ओके। करेगी। ठीक है, फादर डोमिनेट करेंगे, बट यहाँ पर मून साथ में है तो यहाँ पर मदर डोमिनेट करेगी। हाँ जी, मोनिका जी। सर जीव की, आई मीन नेटिव की, हाँ, नेटिव की मदर हाँ डोमिनेटिंग। इज मोर डाउन। आप देखो ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे हमने रीड करने कॉम्बिनेशन, आप सारे रीड कर पाओगे बड़े आराम से, आप ही बताओगे क्या मतलब होगा इनका। सर ये वाला चार्ट लगाएंगे क्या आप, जिसमें 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो अच्छा ही होगा। रेट्रोग्रेशन जो है वो पढ़ा है पराशरी में, लगभग यहाँ पर भी वैसे ही मतलब निकलता है, अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड जॉब इन योर पास्ट लाइफ।
ये हमारा रेट्रोगेशन का मतलब यहाँ जनरली रहता है। बताइए कौन क्या किस नंबर से शुरू करें? वेजिटेरियस से 9 से। 9 नंबर, ठीक है जी। प्लेनेट है कोई? अब बता दे रहा हूँ फटाफट मार्स प्लेनेट। मार्स मार्स मार्स। डिग्री? मार्स की डिग्री है 18:45। 18:45, ठीक है। फिर थर्ड हाउस में जुपिटर 28:39। 28:39, चलिए। फिफ्थ हाउस में राहु राहु क्या है? राहु 0:57। 0 डिग्री 57। सिक्स हाउस में मून 15:2। आपने रेट्रोग्रेड तो बताया नहीं अभी तक कोई और? मार्स रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, और ये मरकरी अब आ रहा है वो है। जुपिटर था, यहाँ मार्स भी। ये जुपिटर रेट्रोग्रेड है। मार्स है, ये भी रेट्रोग्रेड है। और मरकरी। मरकरी 8th हाउस में। मरकरी ये भी रेट्रोग्रेड। क्या मरकरी डिग्री एंड है? सन मरकरी एंड सन साथ में है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी की डिग्री है 2:24। 2 डिग्री 24 मिनट्स। और सन की? सन की 14:17। सन 14 डिग्री 17। वीनस 9th हाउस में 28:22। 28 डिग्री 22 मिनट। अभी तो मैं एक कुंडली के साथ कर रहा हूँ, जब आगे हम जब लगाएंगे तो आपने सीधा यही बताना है, प्लैनेट्स को जोड़कर अपने आप ही। ठीक है, 159 में कौन से प्लैनेट है, 261 में कौन से हैं, 4812 में कौन से हैं, इस तरीके से। और केतु इन 11th हाउस। और हाउस बोलने की आदत छोड़नी है। ठीक है। 7th राशि राशि। राशि। कौन सी राशि? 7 नंबर राशि में ये है। ठीक है, अभी तो हम लोग बोल रहे हैं, बट अभी ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद 8th राशि में सैटर्न, ये भी रेट्रोग्रेड है। ये भी रेट्रोग्रेड है। हाँ। 9:26। 9 डिग्री 26 मिनट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने फिर से ये 159, 2610, 12। अब इसमें 159 अगर हम देखते हैं, पहले तो राहु आ गया, फिर वीनस आ गया। वीनस रेट्रोग्रेड नहीं है। राहु के आगे कोई प्लैनेट नहीं है जो रेट्रोग्रेड हो तो पीछे जाए। और 9 में मंगल है। यहाँ तो हम, और शनि यहाँ रेट्रोग्रेड है तो शनि केतु के साथ जाएगा, मंगल यहाँ जाएगा, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं। तो बेसिकली यहाँ की 159 तो सॉर्टेड है हमारा। राहु है, मंगल है और वीनस है। तो हम वीनस यहाँ डालेंगे राहु, मार्स और वीनस। ये आ गई, ये हमारा डिग्री वाइज अरेंज हो गया 15। 4 8 12 में अगर हम देखते हैं तो 4 में हमारा मरकरी रेट्रोग्रेड है, सन है। और 8 में शनि रेट्रोग्रेड है। और 12 में कोई नहीं है। तो इसमें हमें वीनस रेट्रोग्रेड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर केतु तो इधर जाएगा नहीं, तो इधर शनि को हम एज इट इज ही लेंगे। तो सैटर्न, मरकरी, सन, इन 3 में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले मरकरी आ जाएगा, सबसे छोटा है। फिर सन, फिर सैटर्न आ जाएगा। सर उसमें मार्स भी आएगा। मार्स रेट्रोग्रेड है तो वो भी आएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो पहले मरकरी आ गया, सैटर्न आ गया, चलो टाइम नहीं कहते, मार्स भी आ गया। और फिर सन भी आ गया। ठीक है जी, ये चीज आ गई इधर। अब हम यहाँ पर 3711, 3711 की बात कर रहे हैं। सन पहले आएगा ना केतु सर, मार्च के? मार्च तो सबसे एंड में आएगा ना, 18:45 पे। सब हाँ, सन पहले। सन पे। मरकरी, सैटर्न, सन, मार्स, ये सीक्वेंस आएगा ना। चलो, सैटर्न, सन, मार्स आ गया। ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। अब
सर केतु मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर। केतु मरकरी सैटर्न जुपिटर, हाँ। इसमें क्या आएगा 3711 में? केतु, केतु मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर। चलो बहुत बढ़िया, आप ही लोग बना पा रहे हो आराम से, बहुत अच्छा सीख गए सब, इतना मुश्किल थोड़ी है। मून एंड जुपिटर। और इसमें मून एंड जुपिटर। मून एंड मून जुपिटर। जुपिटर, ठीक है, पहले मून आएगा फिर जुपिटर आएगा। अब ये लड़के की है लड़की की है? लड़के की है। लड़के की है। हमें ये पूछना जरूरी है इसमें, क्यों? क्योंकि हम शादी वादी बतानी है, वो देखने में थोड़ा सा अलग हमें वीनस वगैरह देखना पड़ेगा, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। अब सर यहाँ, वेवरिंग माइंड। हाँ मून जुपिटर के पीछे है तो पता, ये वेवरिंग माइंड हो गया थोड़ा सा, ये मून जो है ये फिकल माइंडेड हो गया, ये थोड़ा जो, या हम इसको भी कह सकते हैं कि इसका माइंड अच्छा भी हो सकता है, ये थॉट्स आएंगे इसको, क्योंकि मून और जुपिटर है। तो जीव जो है ना, ये थोड़ा जुपिटर अच्छी चीज है, अच्छा है, मतलब थॉट वाइज ये ओके है, लेकिन क्या करेंगे, सामने कौन बैठा है? मरकरी है, सैटर्न है, सन और मार्स है, तो ये ठीक है, मार्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस पे आएगा मार्स का। बाकी अगर हम इसमें इधर जुपिटर भी तो रेट्रोगेट था ना, जुपिटर इधर भी तो है, शनि के साथ भी तो है जुपिटर, हाँ। रेट्रोगेट भी है इधर। तो जुपिटर से, अभी देखिए कुंडली को पढ़ने के कई तरीके हैं, जीव के बारे में पढ़ना है हमने तो जुपिटर देखना है, जुपिटर से कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है उसके बारे में भी हमें रीड कर सकते हैं। जैसे जुपिटर से तीसरे भाव में राहु है, जुपिटर यहाँ हो जाएगा तो तीसरे भाव में कोई भी नहीं है। अब क्या इसका कोई बड़ा भाई है? हाँ है। अब वो हमने, जुपिटर यहाँ चला गया, 12वें घर में कौन है जुपिटर के? मंगल। तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं इसका बड़ा भाई है, ठीक है। जुपिटर का, एक जुपिटर का से 12वें घर में मंगल आ गया तो हमने उसको बड़ा भाई बोल दिया, इसका बड़ा भाई है। अब जुपिटर के आगे केतु हमें नहीं दिख रहा, अच्छा केतु नहीं दिख रहा तो हमें ये सब चीजें नहीं बोलनी, हम नहीं बोलेंगे कि ये छोटा है, मतलब इसके आगे कोई संतान नहीं होगी, या इस तरीके की कोई बात नहीं करनी है। अब ये अगर हमने इसमें देखना है कि शादी के बारे में चेक करना है कि शादी में क्या होगा, तो शादी भी यहाँ पर मंगल आ रहा है वीनस के पीछे, ये लड़की का है ना? नहीं, लड़के का है। लड़के का, तो लड़के का है तो वीनस है, वीनस के पीछे मार्स है, ठीक है। तो यहाँ पे शादी की अगर हम बात करेंगे, वीनस आगे किससे मिल रहा है जाके? यहाँ पे वीनस आगे जाके इधर, ये वीनस इधर है, छठा सातवें में यहाँ आके मिलेगा केतु से। यहाँ पर भी लड़की की शादी में दिक्कत परेशानी आने के चांसेस है, क्योंकि ये मंगल एक तो पीछे से आ गया, राहु मंगल दोनों साथ में वीनस के साथ में, सामने जो है वो केतु का मॉडिफाइंग एस्पेक्ट आ रहा है, केतु शनि दोनों, ये दोनों चीजों का इसमें इम्पैक्ट आ रहा है। इधर भी मैरिड लाइफ हम लोग को बहुत अच्छी वाली नहीं दिख रही है वीनस के। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोफेशन देखें तो शनि के आगे जुपिटर है इधर, तो और शनि के आगे यहाँ सन है, तो दोनों ही बहुत बढ़िया प्लैनेट है, प्रोफेशन वाइज इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशन विल बी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन, मतलब ये कंसल्टिंग कंसल्टिंग में जा सकता है, किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, मेरे सैटर्न के आगे सन है ना, सन सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, तो ये किसी गवर्नमेंट वगैरह में जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम कर सकता है, प्रोफेशन में नाम नेम फेम सब मिलेंगे, सो दैट वे इट इज गुड। अब यहीं पे अगर हम फादर को देखेंगे तो सन के पीछे सैटर्न है, पैदा होने से पहले फादर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और पैदा होने के बाद सन के आगे मंगल आ गया है, विच मीन्स कि फादर के नेटिव के बर्थ के बाद फादर का कोई एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी, कुछ इस तरीके का होना, कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना, वो भी संभव। प्रॉपर्टी वाला सही है। तो हमें तो मंगल के कारक के बारे में बताना, हम एकदम श्योर होके बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हालांकि अब इस इंजरी विंजरी वाला जो है, अब यहाँ पर मना कर सकते हो, क्यों मना कर सकते हो? क्योंकि जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो जुपिटर का पड़ रहा है, बेनिफिक एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो हम इंजरी विंजरी वाला मना कर देंगे, इंजरी वाला नहीं बोलेंगे, सर्जरी वाला नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी खरीदी उसको बोल सकते हैं, इसके पैदा होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदी गई। अगर यहीं पे केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा होता है इसको, तो बोलते हैं सर्जरी इंजरी होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इधर इसी चार्ट में हम देखें, अगर ये मून राहु राहु मार्स,
मार्स के आगे वीनस है तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ब्रदर के बारे में प्रिडिक्शन करनी है तो मार्स के आगे वीनस है। हम ये कह सकते हैं ब्रदर की लाइफ बड़ी कंफर्टेबल रहेगी। ब्रदर के अंदर कोई आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, ब्रदर आर्टिस्टिक होगा या कुछ इस तरीके की चीजें उसको ब्रदर के अंदर होंगी, वो हम इसमें बात कर सकते हैं। वीनस और ब्रदर जो है इसका छोटा भाई है कि बड़ा भाई है? इनके एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। और जुपिटर के, अच्छा जुपिटर के पीछे यहाँ केतु है, इसका मतलब हो गया कि जीव के पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैसे तो यहाँ पर चूंकि शनि भी आ गया और जुपिटर के यहाँ पर हमारा रेट्रोग्रेड होकर इधर भी जा रहा है, इसलिए हम इसमें, हालांकि इधर जुपिटर के पीछे केतु आ रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये आखिरी है, ये इनके पीछे कोई होगा नहीं, ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि हमने वो पहले ही यहाँ पर जुपिटर के बारे में मंगल देखकर हमने प्रिडिक्शन दे दी है, तो वो चीज इसमें हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ ये, और प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन अच्छा रहेगा, प्रोफेशन कुछ करते हैं, काम वाम करते हैं ये? हाँ ये आईटी में है। तो ये सैटर्न के आगे जुपिटर दिख रहा है, हम्म, वो अच्छा है, तो हाँ काम अच्छा ही चल रहा होगा, हाँ हाँ नेम फेम मिलेगा उसमें काम में। हाँ। और राहु, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वीनस मंगल, हम इनको मतलब ये हो सकता है कि हम ये बोल सकते हैं कि चूंकि वीनस है, वीनस के पीछे मरकरी सन है, कि थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद पार्टनर, मतलब ये वाइफ के साथ जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का इनके चांसेस, या ना बनना, अच्छी ना बनना, अच्छी हाँ नहीं, हाँ। बड़ी अच्छी क्योंकि कंपैटिबिलिटी। वीनस के पीछे मार्स है इसलिए। मार्स वीनस है। के पीछे मार्स है, वो भी हम बोल सकते हैं। वाइफ बड़ी झगड़े झगड़े वाली मिलेगी, गुस्से वाली मिलेगी, वाइफ लेकर आ रही है ना ये सब, तो वीनस के पीछे मार्स है, तो मतलब वाइफ, मार्स और राहु दोनों चीजें लेकर आ रही है अपने साथ, तो हम्म, डिफिकल्ट वाइफ, डिफिकल्ट टू हैंडल, एंग्री वाइफ, वो भी हम इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तो खैर, अभी आप लोग एकदम प्रिडिक्शन में आ गए, ये चार्ट बनना क्लियर हो गया ना सबको? ये सर। चार्ट, बस चार्ट बनना क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप लोगों ने कैसे नोट करना है, ये सारे जितने भी हम बात कर रहे हैं इनको आपने नंबर वाइज नोट करना है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है वो नंबर 1 डाल के सारे सीक्वेंस में ही नोट करना है, सन और मून का। फर्स्ट कॉम्बिनेशन सन और मून। कैसे बनाने कॉम्बिनेशन? पहले हमने लिखने सन के जीव कारक। सन का जीव कारक क्या? फादर है और सन है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया? ईगो आ गई, स्टेटस आ गया, आपका अथॉरिटी आ गई, एंगर भी डाल सकते हैं। ईगो हो गया, स्टेटस है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आ गया। डोमिनेशन डाल सकते हो, डोमिनेटिंग, डोमिनेशन आ गया। डोमिनेशन के साथ क्या आ गया? और सन एक बेसिकली बड़ा ही पायस प्लैनेट है, तो ये पायस भी आ गया यहाँ पे, एक वर्ड वो भी लिख सकते हैं। मून में जीव की अगर हम बात करेंगे तो मदर आएगी, डॉटर भी आएगी वैसे तो, बट हम अभी मदर ही लेके चलते हैं। मदर आ गए। मून के और क्या है? चेंज है, ट्रैवल है, ब्लेम्स हैं, और लॉसेस हैं। ये मून के कारक हैं सारे। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम एक और है, विच इज बेसिकली आपका माइंड है। ब्लेम्स कह लीजिए, ब्लेमिशेस कह लीजिए, एक ही चीज है, हम इसको ब्लेमिश भी डाल देते हैं, ब्लेमिशेस, दाग लगने। तो और इमोशंस आएंगे क्या? हाँ, इमोशंस भी डाल सकते हैं हमने, माइंड डाल दिया, इमोशन, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल और केयरिंग नेचर भी डाल सकते हो, यहाँ पे केयरिंग भी डाल सकते हैं, केयरिंग भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम इसको वो भी कर सकते हैं। ये आपका डीटीवी है। ठीक है, जो हमारा ईष्ट देवता होता है ना, वो भी हमारा सनसेट डिनोट होता है, तो वो भी आ गया। अब अगर हमने इसमें प्रिडिक्शन देनी शुरू करनी है, हमने एक का जीव पकड़ना, बाकी दूसरों का, दूसरे का वो है। अब हुआ क्या है, ये कॉम्बिनेशन कब बना है? जब किसी का जन्म हुआ है। तो जब नेटिव का जन्म हुआ है उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बना है। तो मतलब सन मतलब फादर, मदर। अगर हम फादर को पकड़ते हैं तो फादर की लाइफ में
नेटिव के बर्थ के बाद कोई चेंज आया हो। चेंज किसका हो सकता है? चेंज किसी भी चीज का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, घर का हो सकता है, कहीं जॉब का हो सकता है, कोई भी लाइफ में एक चेंज आने की चांसेस है नेटिव के बर्थ के बाद। दूसरा, सन फादर जो है, फादर ट्रैवल करेंगे, नेटिव के बर्थ के बाद फादर का ट्रैवल हुआ होगा, हो सकता है कहीं बाहर गया हो, कहीं विदेश यात्रा हो गई हो, कहीं कुछ जाने आने का काम मिल गया हो। फादर को ब्लेम्स भी लग सकते हैं, फादर को लॉसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये पूरा चार्ट देखने के बाद बोलेंगे अगर हम यहाँ पे कोई बेनिफिक एस्पेक्ट है साथ में, तो हम ब्लेम्स और लॉसेस को बोल देंगे। मान लीजिए केतु मंगल किसी का एस्पेक्ट आ गया, तो हम उसको भी बोल सकते हैं, या उसका भी साथ में कुछ बना हुआ मून, सन मून है, मून के साथ बैठा हुआ मंगल, तो हम वो चीज भी ऐड कर देंगे। नहीं तो नेगेटिव से थोड़ा सा हम लोग, पहले तो हम इन सब चीजों को चेक करेंगे। सन के आगे फिर सन के आगे आपके इमोशंस हैं, तो फादर आपके इमोशनल है, फादर इज इमोशनल। और यहाँ पर अगर हमें, अच्छा यहाँ पे अगर हमें कोई नेटिव की अगर हमने देनी है, क्योंकि यहाँ तो सन तो फादर का है मेजरली, हम जब हम सन का चैप्टर करेंगे तो हम सिर्फ फादर की बात करेंगे, बट इसमें हमें नेटिव की भी अगर हमें प्रेडिक्शन देनी कि नेटिव क्या है, तो नेटिव का बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, नेटिव इज बेसिकली सन और मून है ना, तो यहाँ पर हम हाई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर सकते हैं। नेटिव के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि माइंड जो है नेटिव का, यहाँ पर जो जीव कारक है वो माइंड है। माइंड तो फादर का नहीं है, मदर का नहीं है, ये तो माइंड जो है, मून तो माइंड रिप्रेजेंट करता है नेटिव का। तो माइंड में क्या क्या आ गया पीछे, माइंड पायस हो गया, माइंड थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो गया, तो थोड़ा डोमिनेशन करने की कोशिश करेगा, प्लस माइंड में अथॉरिटी आएगी, माइंड में ईगो आएगा, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को जोड़ सकते हो, नेटिव के अंदर हाई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, डोमिनेशन भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है। तो ये इंसान के अंदर ईगो, एटीट्यूड सब है। सन के बारे में, इसके अगर हम सन के बारे में प्रेडिक्शन देंगे बेटा कैसा होगा, तो बेटा जो है अनफोकस्ड होगा, फिकल माइंडेड होगा, क्योंकि सन के बेटे के आगे भी मून आ रहा है, तो मून थोड़ा सा ये सब फिकल माइंडेड और चेंजेस के बारे में बात करेगा। अब बेटा को ऐसा नहीं बोलेंगे बेटे के अंदर ही पैदा होते ही, क्योंकि ये तो बेटा आगे जाके कभी लॉसेस या ट्रैवल करेगा, तो वो तो बड़ी लंबी कहानी होगी, कब करेगा पता नहीं, बट वो हम अभी ये बोल सकते हैं बेटा थोड़ा फिकल माइंडेड होगा। एक और चीज, अब मदर के बारे में प्रेडिक्शन करनी है हमने, तो मदर का बैकग्राउंड सन है, मदर का बैकग्राउंड सन है, तो मदर इज कमिंग फ्रॉम अ हाई सोसाइटी। अब ये कौन सी सोसाइटी से आ रही है, कौन से स्टेटस से आ रही है, किससे कंपेयर करेंगे? हम फादर के स्टेटस से कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मतलब नेटिव की मदर जो है, मदर का बैकग्राउंड और स्टेटस हायर था जब फादर की शादी हुई, जब फादर की शादी हुई, अभी नहीं, करंट स्टेट नहीं, लेकिन जब फादर की शादी हुई थी तो अपने से बड़े घर में हुई थी, क्योंकि नेटिव मून आगे है, सन पीछे। किसी की कुंडली में है ये कॉम्बिनेशन कहीं पर? कहीं देखा आपने सन मून का कॉम्बिनेशन? कुछ भी चीज मैच कर रही है सन मून में, इसको चेक करके देखिए, कुछ मैच करता। मून सन नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या है, सन मून मतलब सन की डिग्री ज्यादा है, सन की डिग्री इज ग्रेटर देन मून डिग्री, सॉरी, मून की डिग्री सन से ज्यादा, सन की डिग्री कम है। ये मून आगे है ना, सन पीछे। मदर के बारे में हम इसमें प्रेडिक्शन ये कर देंगे, यहाँ पे मदर हाई स्टेटस ऑफ प्रेस्टिजियस फैमिली से थी, तो मदर डोमिनेटिंग होगी, मदर डोमिनेटिंग होगी। ठीक है जी, हाँ जी। सर आपने एक बात बोली थी कि एक का जीव कारक लेंगे और बाकी सबका अजीव कारक, ऐसे ही करना है ना, मतलब हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही करना है, ओके। वैसे ही करना, वही मैच द मतलब वैसे कर देंगे। ओके, मतलब यहाँ पे हम फादर मदर को मैच नहीं करेंगे, फादर नहीं के नहीं, साथ ट्रैवल, ब्लेम, लॉसेस, माइंड, ये सब करेंगे, बिल्कुल। और मदर के साथ माइंड ईगो। जो है ना फादर का है ना मदर का है, माइंड जो है ये आपका नेटिव का है। ओके। नेटिव, ठीक है, तो नेटिव का माइंड हम यहाँ पर डालेंगे। नेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं हाँ, सारा नेटिव चीज। के पॉइंट ऑफ व्यू, नेटिव क्या लेकर आ रहा है, अथॉरिटी, ईगो, स्टेटस लेकर आ रहा है। तो आदमी जब भी मून सन के साथ होगा, आप ये चाहे आगे डिग्री किधर भी हो, आगे पीछे जैसी भी हो, लेकिन आप देखेंगे जब भी सन मून है तो वो बड़ा इगोइस्टिक इंसान है, जो काफी इगोइस्टिक होगा, जो भी होगा।
ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसी के साथ अगर मान लीजिए मून सन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? सेम कॉम्बिनेशन है, पहले मून है फिर सन है, तब क्या बोला जाएगा? आप लोग बताओ मेरे को। प्रैक्टिस। फादर इमोशनल है। ये सेकंड कॉम्बिनेशन बना ना, मून सन, नंबर 2 डाल के कॉम्बिनेशन है सन मून और सन। ठीक, मून सन में क्या आएगा? फादर इमोशनल है और फादर इमोशनल है, वो तो हमने अभी बात करी थी। और जी, फादर को लॉसेस या हाँ, अगर कोई मेलेफिक अगर उसको करना नहीं, है हाँ, तो नहीं, बिल्कुल ठीक। लॉसेस हो फादर को, फादर की लाइफ में चेंज आया होगा नेटिव के बर्थ से पहले। सकते हैं। अभी हमने इससे पहले सन मून जब करा था तब हमने बोला था कि नेटिव के बर्थ के बाद लाइफ में चेंज आएगा, सिटी ओके, चेंज बर्थ कर से पहले। कुछ कर लिया। अब यहाँ हम बोलेंगे नेटिव के बर्थ से पहले फादर की लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। क्योंकि मून पहले आ कौन पहले आ, तो चेंज पहले आ गया, फादर बाद में। गया। चेंज उसके, ये सब चीज आएंगी। और फिर उसके बाद ये बोलेंगे अब नेटिव की मदर, ठीक है, मदर यहाँ डोमिनेटिंग होगी लेकिन पहले से नहीं। उस जब पहले था तो वो तो हाई स्टेटस से आई थी, डोमिनेटिंग थी मदर। यहाँ पे डोमिनेटिंग हो जाएंगी नेटिव के बर्थ के बाद, अभी नहीं होगी, नेटिव के बर्थ के बाद हो जाएंगी। और और प्लस नेटिव, नेटिव जो है, नेटिव के अंदर तो वही एम्बिशन और नेम फेम स्टेटस ईगो सब आ जाएगा। नेटिव का माइंड तो ऐसे ही रहने वाला, माइंड में तो सन के गुण आने ही आने। और नेटिव इस तरीके से हम बात कर लेंगे तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, ये शुरू के 2-4 कॉम्बिनेशन में हम लोग टाइम लगा रहे हैं, बाद में मैं सिर्फ आपको बताना ही शुरू करूंगा। ठीक है, ये क्या तो क्या है। यहाँ पर मून विल बी ग्रेटर देन सन। हाँ, मून की डिग्री सन से ज्यादा। सन से ज्यादा, ठीक। नहीं, उल्टा है भाई, फिर अब कंफ्यूज मत करो आप लोग। मून कम सन की होगा। ज्यादा है। मून कम होगा भाई ठीक है, पहले मून सन कम कम होगा। था मून से, अब यहाँ मून का, हाँ, मून पीछे हो मून गया, मून मून कम सन, तो होगा। हम हाँ यहाँ ठीक मून है, अब सन। सन ज्यादा। कॉम्बिनेशन 2 ठीक। जो है ना, 2 नंबर कॉम्बिनेशन जो है वो मून और सन का है। ठीक। तीसरा नंबर कॉम्बिनेशन, चूंकि हम ये सन से शुरू कर रहे हैं तो हम सन, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मतलब है कॉम्बिनेशन के नंबर्स का। और वो आप सरप्राइज होंगे जब हम इसको कॉम्बिनेशन के नंबर्स का मतलब बताऊंगा मैं आपको। मतलब वो हम करेंगे, सन मून होगा, मून सन, सन मार्स। तीसरा नंबर कॉम्बिनेशन सन और मार्स का है। सन की डिग्री कम है, मार्स की डिग्री ज्यादा है। अब यहाँ पर वही वाली जो हमने पहले भी बात कर रहे थे कि फादर की लाइफ में क्या आएगा। कुशल जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर जी, मुझे थोड़ा सा ये फर्स्ट जो अपना लिखा है ना, सन मून, पहला वाला जो पार्ट, उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो जीव का मतलब जातक है उसको गवर्नमेंट से लॉसेस होंगे बिकॉज सन नहीं, पहले और नहीं। कैसे हो जाएंगे गवर्नमेंट से लॉसेस? जीव का तो सिर्फ माइंड आ रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं आ रहा। जीव का सिर्फ माइंड आ रहा है और कुछ नहीं। माइंड में तो उसका, उसको थॉट प्रोसेस, माइंड इज थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में नेम फेम ईगो अथॉरिटी ये सब चीजें आएंगी। ये गवर्नमेंट से लॉसेस वगैरह कुछ नहीं कह रहे हैं हम यहाँ, वो सब कुछ नहीं। जब तक जुपिटर नहीं जुड़ेगा या शनि नहीं जुड़ेगा साथ में, उसके बाद हम ये किससे क्या होगा, लॉस होगा, तो वो सब बातें करेंगे, ओके सर। अभी नहीं। ठीक है, अभी तो सिर्फ माइंड की कहानी है, माइंड है और वो है। ठीक, माइंड के साथ ही। अब सन और मार्स की अगर हम बात करते हैं तो सन मार्स में क्या हो गया भाई? सन मार्स में बड़ा सिंपल है, नेटिव के बर्थ के बाद, ठीक है, यहाँ पर सन की डिग्री हमारी कम है, मार्स की डिग्री ज्यादा है। अब नेटिव के बर्थ के बाद फादर का एक्सीडेंट सर्जरी हम बोल सकते हैं, कुछ हो सकता है, या फादर कोई लैंड बाय कर सकता है, प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। नेटिव, ये दो दो बड़े कॉमन सी चीजें नजर आती हैं। मंगल, क्योंकि इसमें जीव कारक मंगल के कौन से हैं? मंगल में 2 जीव कारक हैं, एक ब्रदर है और एक हस्बैंड है। फीमेल हॉरोस्कोप में हस्बैंड भी है। तो सन मार्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी बोल सकते ब्रदर के अंदर डोमिनेशन और ईगो और एटीट्यूड रहेगा, तो ब्रदर डोमिनेटिंग होगा यहाँ पे। ब्रदर डोमिनेटिंग हो गया सन मार्स के कॉम्बिनेशन में। हस्बैंड भी डोमिनेटिंग होगा फीमेल चार्ट में, हस्बैंड भी। और हस्बैंड हाई स्टेटस से आएगा, प्रेस्टिजियस फैमिली से आएगा हस्बैंड।
नेम फेम हो सकता है हस्बैंड के हो, कि हस्बैंड भी नेम फेम वाला हो, प्रेस्टिजियस फैमिली से हो, ये बात पक्की है। मार्स के पीछे सन है, तो वो स्टेटस उसका, हस्बैंड का फैमिली स्टेटस जो है, या उसका जो स्टेटस है, वो पक्का आपकी वाइफ से थोड़ा ऊपर ही होगा, वाइफ के स्टेटस से ऊपर आएगा। कहीं पर भी कोई भी आप लोगों के हॉरोस्कोप में कुछ भी मैच करे तो बताइएगा जरूर। अच्छा, ये कौन सी कॉम्बिनेशन कहाँ देखने हमने? 1 5 9 2 12 सब देखना, ठीक है। 1 5 9 2 12 उसमें कॉम्बिनेशन है, ये सारे देखना। मतलब यहां पर अगर हम कुंडली लगाएंगे तो सन मार्स की अगर हम बात करें, सन की डिग्री ज्यादा है, तो सन ऐसा भी हो सकता है, मार्स हो सकता है दूसरे घर में हो, सन पहले घर में हो। मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन से स्टडी कर रहे हैं, ये बड़े ध्यान से समझ लीजिए। कॉम्बिनेशन जो स्टडी करने हैं हमने, 1 5 9 2 और 12, ये वाले कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने 2 और 12, मतलब अभी जो हमने जो 3 वो डायरेक्शन चार्ट बनाया था, उसके अंदर तो हमने सिर्फ ये पकड़े थे, डायरेक्शन 159 ही पकड़ा था सबका। तो हमने चार्ट में देखकर 212 भी देखना है, क्योंकि जब हम आगे पीछे का देखेंगे कि एक उससे आगे चला गया, तो हो सकता है एक कोई 12th में हो और एक कोई, मतलब जैसे सन मून, यहाँ सन और मार्स की बात करें तो सन 12th में होगा, मंगल जो है आगे होगा। तो डिग्री वाइज, डिग्री वाइज, साइन वाइज भी हो सकता है। साइन, डिग्री तब देखेंगे जब हम 159 में देख रहे हैं, ठीक है। 212 में हम बताइए, एक अगर पीछे है दूसरा आगे है तो भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं सही होने की, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी परफेक्ट एकदम आप जो दे रहे हो, वो तभी तब बैठेगी जब वो कंजंक्शन है एक ही साइन के अंदर, और जितनी क्लोज डिग्री के होंगे उतना। तो वो मतलब ये इसकी जो परफेक्शन है ना, कि इसकी डिग्री प्रिडिक्शन में जो हमारी परफेक्शन आएगी, वो हमें डिग्री देखते हुए बतानी है। मतलब उसके हिसाब से हम बोलेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा अपने, क्योंकि पूरे इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे कि चार्ट में आप बता सारे तो याद नहीं रख पाओगे ना, सारे बता पाओगे, बट आपको रट्टा मार नहीं सकते इसमें। आपको मिला मिला के सीखना पड़ेगा कि कैसे हमने सीखना है। ऑल्दो यू कैन हैव अ रेडी रेकनर, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई एक रेडी रेकनर बनाने का, पूरा एकदम ऐसा बन जाए कुछ कि आपको मिल जाए। नहीं तो किताब तो पक्का छपी जाएगी इसकी, सिर्फ कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, सिर्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कोई उसमें हॉरोस्कोप नहीं डालूंगा मैंने जितनी किताबें देखी ना अब तक एस्ट्रोलॉजी की, वो खाम खा की जगह घेर लेते, बिना बात के, कोई मतलब नहीं है, फालतू लाइनें लिखी हुई है, और हॉरोस्कोप इतने बड़े बड़े लगा रखे आधे आधे पेज के। कौन देख रहा है हॉरोस्कोप को? हमें क्या मतलब कब पैदा, हमें तो नीचे प्रिडिक्शन चाहिए ना। तो प्रिडिक्शन वाली हम एक इसमें जो कुंजी जिसे कहते हैं ना, बचपन में कुंजी उसके, सारे कॉम्बिनेशन आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ सारे कॉम्बिनेशन आ ही जाएंगे उसमें, सारे कॉम्बिनेशन होंगे उसमें, ठीक है। तो वो करेंगे। खैर, अब ये हो गया हस्बैंड ने नेम फेम हो गया, स्टेटस वाली फैमिली। अच्छा, हस्बैंड भी जो है पायस होगा और अच्छी अच्छी क्वालिटी होगी हस्बैंड के अंदर। लेकिन यहाँ सन के आगे मार्स है, मतलब फादर की लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स आएंगी नेटिव के बर्थ के बाद। यहाँ चौथा कॉम्बिनेशन जब आएगा वो हम बोलेंगे मार्स और सन का है। मंगल पीछे सन से है। अब मंगल पीछे हो गया सन से, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? फादर का वही सेम चीज, एक्सीडेंट सर्जरी बिफोर बर्थ ऑफ नेटिव। फादर ने कोई लैंड प्रॉपर्टी कुछ परचेज करी है बिफोर बर्थ ऑफ नेटिव। और फादर की लाइफ में बच्चे की जन्म से पहले प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, ये सब थी। वहां मार्स आ गया था, तो जन्म के बाद आएंगे या जन्म से पहले आएंगे। हस्बैंड को, या हस्बैंड का अगर मार्स को हम हस्बैंड लेंगे, तो हस्बैंड का नेम फेम होगा आफ्टर मैरिज, और हस्बैंड का सक्सेस भी मिलेगा आफ्टर मैरिज, और हस्बैंड डोमिनेटिंग भी होगा, डोमिनेशन वाला आ ही जाएगा। एटीट्यूड भी होगा, ईगो भी होगी हस्बैंड की, ये सारी चीज आएंगी। मंगल है तो लड़ाई, नेचर जो है वो लड़ाई वाला हस्बैंड का, मतलब इस सन वाला जो है ना, मार्स वाला नहीं, सन वाला जो है वो नेचर उसका हस्बैंड का आएगा। और लेकिन ये है कि भले ईगो हो कुछ भी हो, लेकिन दिल का साफ होगा, दिल का साफ होगा, और दिल का अच्छा, ही विल बी गुड एट हार्ट, और पायस नेचर का रहेगा। ब्रदर के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रदर क्या लेकर आ रहा है अपने पीछे? ईगो, एटीट्यूड। ब्रदर सक्सेसफुल भी हो सकता है, प्राउड भी हो सकता है,
फेमस भी हो सकता है सोसाइटी के अंदर। और सन के लिए अगर हम देखेंगे तो उसको इनिशियल, बेटे के लिए अगर हम बताएंगे इसमें, तो सन विल हैव इनिशियल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको। और ऐसा भी हो सकता है उसकी संगत जो है वो थोड़ी खराब लोगों के साथ। ये हम सन के लिए बोलेंगे। इसके बाद 5वां नंबर कॉम्बिनेशन जो आएगा हमारा, वो आएगा नॉर्थ सन हो गया, सन प्लस मरकरी, सन मरकरी। सर मार्स को हम खराब ही लेंगे? हाँ जी, मार्स खराबी, मार्स तो कोई अच्छा नहीं है। तो देवग्रह में क्यों आता है सर फिर? अब देवग्रह में आता है तो आता है, बट वो मार्स के अंदर मतलब ऐसा थोड़ी है, केतु भी देवग्रह में आता है, उसमें तो कुछ अच्छा नहीं है। हाँ मतलब ऐसे क्यों बनाए? मतलब ये इनके देवता माने गए हैं ये ग्रह, इसलिए आता है इनको। सेनापति का हम उसको बोलते हैं, तो मतलब लड़ने वड़ने वाला बंदा है। यहाँ मतलब ये मार्स देवताओं की की, तरफ से लड़ने वाला। मार्स की चलो। क्वालिटी अब देखिए, अब ये इट इज नॉट कि ये खराब ही होंगे, अब खराब ही मत समझो, ये समझो कि हर प्लेनेट का अपना एक गुण है, ठीक है, हर प्लेनेट का अपना एक गुण है। वो प्लेनेट का गुण जो है हमें यूज करना है, उस प्लेनेट को यूटिलाइज करना है अपने जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हो। जैसे शनि मंगल का जब हम बात करते हैं ना, प्रोफेशन में जब तक मंगल को नहीं इंक्लूड करोगे काम नहीं चलेगा। अब आपका सैटर्न के आगे मंगल है और आपने एक किराने की दुकान खोल ली, जिंदगी भर रोते ही रहो। उससे तो कोई रिपेयर की दुकान खोल लेते किसी चीज की तो चल जाते, तो खुश भी रहते, सेटिस्फाइंग प्रोफेशन भी होता। ये तो मैं बहुत लेम एग्जाम्पल दिया, बट इसी यही करना है और यही चीज हमें अपनी लाइफ में भी करनी है। आपको जब दिखाई देगा कॉम्बिनेशन जब बनेंगे, आप क्या चीज नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो हमें अलाइन करना है। तो उसको हम अपनी लाइफ की अलाइनमेंट कह सकते हैं, हम उसको कैसे हमने अपनी लाइफ को और अच्छे उसमें लेकर आना है, मतलब कैसे हम उसको अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट लेकर आए, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। मरकरी सन हो गया, अब ठीक है ना, मरकरी पहले आ गया, सन बाद में, उसको कैसे पढ़ेंगे? सर अभी हम सन और मरकरी नहीं। अच्छा सॉरी, सन एंड मरकरी है, तो भाई मरकरी की कारकता तो बताओ क्या है? एजुकेशन। इंटेलिजेंस हो, हाँ, और एजुकेशन है। इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, तो बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आ गई। एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आ गई। जो इसके अंदर जीव कारक है वो सिस्टर और डॉटर आ गई, नेबर्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए। ये मरकरी के हमारे जीव कारक हो गए और सन पहले है। तो इसमें हम इतने सारे जीव कारक की प्रिडिक्शन दे सकते हैं मरकरी में। और ये हम पहले तो ये बोल सकते हैं, फादर के बारे में बोलेंगे तो फादर इंटेलिजेंट है, फादर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, फादर बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, फादर, तो ये 3-4 चीजें, फादर एजुकेटेड होंगे सन के आगे मरकरी, और सन मरकरी तो हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें हमने फादर के लिए बोल दी। अब नेटिव के लिए अगर कुछ बोलना है इसमें, तो नेटिव की एजुकेशन मरकरी डिफाइन करता है। नेटिव की एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का कारक है नेटिव के लिए, क्योंकि एजुकेशन का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ मरकरी को ही समझेंगे एक तरीके से, या मरकरी का चैप्टर जब आएगा तो वो एजुकेशन का ही चैप्टर समझेंगे। अब मरकरी का यहाँ पे मरकरी एजुकेशन को सिग्निफाई कर रहा है, तो नेटिव की एजुकेशन, पीछे गवर्नमेंट आ गई, तो नेटिव की एजुकेशन किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होगी। नेटिव विल इन, अच्छा नेटिव हम ये भी कह सकते हैं, पीछे सन है तो फादर भी है, तो नेटिव की एजुकेशन सिमिलर हो सकती है फादर से, या वो इनहेरिट कर सकता है इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस और एजुकेशनल इंटेलेक्ट अपने फादर से। सर ये मेरे केस में बिल्कुल ट्रू है सर, गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। तो आपने अपना आप खुश मत होइए, आपकी आपकी इंटेलिजेंस जो है आपके फादर से इनहेरिटेड है, ठीक है, तब ये बोल सकते बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। हैं कॉमन सेंस, मतलब सारे फादर को, मतलब आपके एजुकेशन में फादर का बड़ा रोल रहा है, ये भी बोल सकते हो आप। सर मेरा तो सर जुपिटर एंड सन इज इक्वल, मतलब 1 to सब डिग्री, मिनट्स का डिफरेंस है। हाँ तो मतलब फिर तो फर्स्ट। जीव भी वहीं आ गया ना फिर तो। जी सर। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि सन पहले है मरकरी से, तो यहाँ पे एजुकेशन में
प्रॉस्पेक्ट्स जो एजुकेशनल फील्ड में ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स होंगे नेटिव को, आगे भी कोई भी एजुकेशन रिलेटेड काम करेंगे तो बड़ा काफी नाम होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा इस केस में मंगल या केतु से अफ्लिक्टेड ना हो ये मरकरी। मंगल केतु का एस्पेक्ट पड़ गया इस पे तो यहाँ पे सारी एजुकेशन का बैंड बजे, फिर ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना पढ़ाई पूरी हो सकती है, ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट का कॉम्बिनेशन बन जाता है जब भी मंगल मरकरी को मार्स से केतु कुछ करे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, बहुत केसेस में होता है, बहुत ज्यादा केसेस में, और ये भी काफी हद तक सही है। फादर का हमने बात करी ली कि इंटेलिजेंट होंगे, सब कुछ होगा। नेबर रिलेटिव जो है, आपके पड़ोसी जो है या रिलेटिव्स में कोई आपका बड़ा अच्छा कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो सकता है, अच्छे स्टेटस का हो सकता है, प्रेस्टिजियस हो सकता है, बड़ा नेम फेम वाला हो सकता है, कोई भी नेटिव आपका जो भी है। ये तो सबकी कुंडलियों में होंगे कॉम्बिनेशन सन मरकरी के, ये तो इकट्ठे ही रहते हैं, बुध आदित्य योग जिसको हम बोलते हैं। तो नेटिव एजुकेशन जो है ये मैथ्स में, साइंस में, हिस्ट्री में, पोल साइंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इन सब चीजों में नेटिव एजुकेशन, एमबीए वगैरह जो भी काम है सन रिलेटेड काम, पॉलिटिक्स टाइप की जो स्टडी है वो कर सकते हैं। नेटिव की एजुकेशन इन सब चीजों में हो सकती है। ऑल द एजुकेशन में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट ये फिर भी चूंकि मरकरी इधर आया तो हमने इसको बोल दिया। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में कुछ तो होगा आप लोगों के, या तो मरकरी सन होगा या सन मरकरी होगा, इन दोनों में से कुछ, क्योंकि ये सन मरकरी इकट्ठे ही होते हैं मेजोरिटी उसमें आपको से एक ही उसमें दिखेंगे। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं फादर का बैकग्राउंड जो है, फादर पीछे से इंटेलिजेंट आ रहे हैं, एजुकेटेड बैकग्राउंड है, आप फादर को सपोर्ट मिलेगा, मतलब यहाँ पर रिलेटिव नेबर्स का। सन जो है, अगर हम सन को जो है बेटे के उसमें लेंगे तो बेटा विल ग्रास्प नॉलेज, वो भी बड़ी अच्छी उसकी ग्रास्पिंग पावर रहेगी, नॉलेज, वो भी इंटेलिजेंट पैदा होगा। सन पीछे ना तो इंटेलिजेंट ही पैदा होगा वो बच्चा भी, एंड ये उसको अपना गुरु मतलब पर प्राइड भी रहेगा उसको, विल बी वेरी प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, उसको बाय बर्थ हम बोलते हैं इंटेलिजेंट होगा। सिस्टर डॉटर जो है ये डोमिनेटिंग होंगी, इनका नेचर डोमिनेटिंग होगी, और नेटिव को भी नेम फेम मिलेगा, स्टेटस मिलेगा आपका एजुकेशन से। नेटिव का अच्छा वो होगा, कम्युनिकेशन होगा, इंटेलिजेंस होगा, उसकी वजह से उसको नेम फेम मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन की वजह से मिले, अपनी इंटेलेक्ट की वजह से मिले, या कम्युनिकेशन की वजह से। तो भी कहीं कुछ मैच करा किसी का, कुछ भी, क्यों सन मरकरी तो साथ साथ ही होते हैं भाई, ये तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। हाँ सर, ये मैंने मैच किया, गवर्नमेंट कॉलेज से स्कूलिंग करी, एंड फादर कॉमर्स स्ट्रीम के थे, मैं भी रही। चलो ये कुछ चीजें मैच करी। हाँ, और फेशियल किसी को अपीयरेंस वगैरह मैच करता है मेरा फादर से। हाँ, तो ये फादर से अपीयरेंस भी मैच करें, इसमें फादर से अपीयरेंस तो चलो वो दूसरी हो गई, जुपिटर भी साथ में होगा ना तो हम बोलेंगे हाँ हाँ, जुपिटर सन। यहाँ जुपिटर के लिए हम सिर्फ मरकरी सन की बात कर रहे हैं। तो नेचर भी मैच कर सकती है। नेचर अभी नेचर है, इसमें मरकरी में कोई नेचर वेचर नहीं है। हाँ जी कुशल जी। सर आपने जब लिखवाया था तो मर्क्यूरी को अफेयर्स का कारण भी बोला, और ये बोला था अफेयर्स होते हैं, तो अभी अब सन मर्क्यूरी तो हमेशा साथ में ही रहते हैं यूजुअली, मेनली बहुत सारी जगह पे, तो ये तो जनरलाइज प्रेडिक्शन नहीं हो जाएगा सर कि इसीलिए तो अभी इसमें नहीं बोला ना कॉम्बिनेशन में, अफेयर के कॉम्बिनेशन बताएंगे भी, अभी अफेयर का आपको बताता रहा हूँ, जिसमें जब कुंडली जब लगाना ध्यान से रहना ना, जब चार्ट बनेगा तो सब पता लगेगा। ओके। और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन पता लगेगा यहाँ क्या, मतलब वो आप क्लियरली निकालोगे। इसमें सिर्फ अभी देखिए, आपने 3-4 कारक तत्व पकड़ने, सारे पकड़ के चलने लगे तो पता नहीं आपको एक कुंडली पे 2-3 दिन लगा दोगे प्रिडिक्शन करते करते कि इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसा। और ये होता है जब आप, जैसे मैंने पहले बोला था ना आपको कि अब नाड़ी वाले के पास जाते हैं हम लोग, थंब इम्प्रेशन वाले को, वो ऐसे ही बताते हैं, उनकी प्रिडिक्शन का सेम टू सेम तरीका होता है। तो प्रिडिक्शन का तरीका यही सही है, सेम ही चीज है। अब हम आगे, हमारा ये छठा हो गया मरकरी सन हमने कर लिया ना, फादर सन एजुकेटेड, सन बाय बर्थ इंटेलिजेंट है, ये हो गया। अब हम आते हैं सन और जुपिटर पर। 7 नंबर कॉम्बिनेशन हमारा सन और जुपिटर है, सन प्लस सन के आगे जुपिटर है। जुपिटर की डिग्री ज्यादा है, सन की डिग्री कम है।
जुपिटर हमारा सेल्फ है, गाइड है, फिलोसफर है, एडवाइजर है, ये सारी कहानी आती है। रिलीजियस है, पब्लिक एक्टिविटी का भी कारक है जुपिटर। तो यहाँ पर एक पहली चीज तो आप प्रेडिक्शन यही दोगे कि नेटिव और जुपिटर सेल्फ है, ये हम खुद है, हमारे पीछे सन आ गया तो हमारे पीछे फादर आ गए। मतलब आपकी शक्ल, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, कद काठी, बहुत कुछ सिमिलर रहेगा। आप जैसे बोलते हैं ना, ये तो अपने पिताजी के कार्बन कॉपी है, तो यहाँ पे ये कार्बन कॉपी हो गया अपने फादर में, जुपिटर जब सन के पीछे। अब कितनी हैरानी की बात है ना, जब लगन में सन होता तब भी हम यही बात करते हैं पराशरी में कि ये उससे मैच करें, और जुपिटर के साथ सन है तो भी हम यही बात कर रहे हैं। और सरप्राइजिंग क्या है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि पराशरी ठीक है ये ठीक है, पर जिस भी कुंडली में आप ये देखोगे दोनों चीजें मैच करेंगी। अगर लग्न में सन नहीं है तो आप ये वाली प्रेडिक्शन नहीं दोगे कि आप अपने फादर से मैच करते हो, लेकिन जुपिटर के साथ सन है तो आप बोलोगे फादर के साथ भी बहुत मैच करते हो। ये दोनों ही केसेस में इट विल बी ट्रू। सर मेरे एक इसमें यानी प्रसाद के इसमें 159 में सन एंड जुपिटर है, पर ही इज नॉट एट ऑल लाइक हिज फादर। अच्छा, तो वो अभी कोई और आगे पीछे कोई देख दाख रहा है इधर उधर? हाँ, सामने से सैटर्न वीनस मार्स है। हाँ, तो सैटर्न वीनस मार्स है तो वो थोड़ा सा हो सकता है वो हम्म। गड़बड़ हो जाए, उतना उतना मॉडिफाइड हो जाए। वो मॉडिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज आपने जो 159 में बोला ना, हाँ, मैंने क्या बोला, एक ही घर में होंगे, ओके। वन में अगर होगा तो पक्का ही है वैसा बनेगा 159 में, हम बोल सकते हैं। लेकिन फिर हमें एस्पेक्ट भी चेक करने हैं, हमने ये भी चेक करना है, हमने वो भी चेक करना है, हमने सब चीजें चेक करनी है। अगर वो सिर्फ एक राशि में है तो ये प्रोडिक्शन आपकी बिल्कुल सही जाएगी, कभी गलत नहीं। सर लेकिन मेरा जैसे है तो उसमें जुपिटर, राहु, मरकरी देन सन है, लेकिन जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं वो सब मैच करते हैं मेरे से। मैं कह रहा हूँ कुछ केसेस में करेंगे मैच, कुछ केसेस में नहीं करेंगे। हम आप ये चेक कर सकते हो, कुछ जगह आप बोलोगे ऐसा मैच करता ठीक है, कुछ चीजें पूछ सकते हो। ये ऐसा आप सामने वाले से पूछोगे ना कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। जुपिटर सन यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो ये सेल्फ के लिए हमने बोल दिया, आपसे रिजेंबल करेंगे। फादर के लिए बोलेंगे, फादर जो है बहुत रिलीजियस और पायस और बड़े सोशल एक्टिविस्ट टाइप के, बड़े एडवाइजर, बड़े ज्ञानी आदमी है। फादर इज अ ज्ञानी आदमी, ये चीज आप इसमें बोल सकते हो। 8वां जुपिटर सन, यहाँ पे सेल्फ हो गया। सेल्फ के आगे फादर की प्रेडिक्शन करेंगे तो नेटिव के बर्थ से, यहाँ पे नेटिव के बर्थ के बाद फादर रिलीजियस हो गया अचानक से, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ फादर पहले से ज्ञानी है, ज्ञान पहले से ही विजडम है उनके अंदर, पहले से ही फादर के अंदर ज्ञान, नॉलेज, एडवाइजरी स्किल्स सब कुछ है, पब्लिक एक्टिविटी सब फादर की। और नेटिव के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेटिव है, नेटिव के आगे क्या आ गया, सन आ गया। तो नेटिव के अंदर जो दोनों ही केसेस में सन जुपिटर, जुपिटर सन, दोनों ही केसेस में फादर से शक्ल मिलने के पूरे चांसेस हैं। शक्ल अकल सब मिलने की पूरे चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि सन और जुपिटर दोनों अगर एक राशि में है तो तब भी आप बोलोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्रीज लुक्स लाइक फादर। बट एक चीज यहाँ पर ये है कि हाँ, यहाँ पर उसको नेटिव को पैदा होते अच्छे स्टेटस, अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, स्टेटस वाली फैमिली में पैदा हुआ, नेम फेम वाली फैमिली में पैदा हुआ, वो सब पैदा। और यहाँ उसका एटीट्यूड जो है वो डोमिनेटिंग एटीट्यूड होगा, ईगो भरी होगी, और एटीट्यूड ही एटीट्यूड है यहाँ पे, ईगो, अथॉरिटी, सेल्फिश टाइप का आदमी होगा। सन जो है बड़ा सेल्फ सेंटर्ड प्लैनेट टाइप का भी हम बोल सकते हैं। और सन इसके बाद 9th कॉम्बिनेशन है सन और वीनस का। वीनस क्या है, वीनस के कारक तत्व है, मेल चार्ट है तो फीमेल हो गई, आपकी वाइफ हो गई, नहीं तो ये फीमेल का कारक भी है। वाइफ का कारक है, डॉटर का कारक है, ब्यूटी, फाइनेंस, फाइन आर्ट्स, इन सब का कारक है। एक बात पक्की प्रिडिक्शन आप इसमें कर सकते हैं, सन के आगे वीनस है तो फादर गुड लुकिंग होंगे, हैंडसम, स्मार्ट, जो मर्जी बोल लो। फादर नए बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनना, नीट एंड क्लीन रहना, और अच्छी आदतें रखना, ये सब चीजें साफ सुथरा रखना, वो भी होगा। वीनस चूंकि पैसे का कारक है तो फादर जो है मनी माइंडेड होंगे। यहाँ बोल सकते फादर मनी माइंडेड होंगे, देखने में सुंदर होंगे, ये तो दो चीजें आप बोल ही सकते हो। या पैसे वाले होंगे, ये भी बोल सकते हो, फादर के पास पैसा ऑलरेडी है।
और वीनस जो है यहाँ पर अगर हम वाइफ को पकड़े या डॉटर को पकड़े, वाइफ डॉटर जिस मर्जी को ले ले, ये दोनों ही लोग वाइफ डॉटर जो है ये दोनों ही वीनस की डिग्री सन से ज्यादा है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर वीनस एंड सन, नहीं वीनस की डिग्री सन से ज्यादा, तो वीनस पैसा है, तो नेटिव पैसा कहाँ से कमाएगा? गवर्नमेंट से कमाएगा, गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटी से कमाएगा। सन इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करेगा उसमें पैसा मिलेगा उसको। नेटिव की अर्निंग गवर्नमेंट से हो सकती है। और यहाँ एक बड़ी एक और चीज है, यहाँ पे नेटिव जो वीनस जो है वो स्पर्म्स का कारक है, ठीक है। और जब भी सन के साथ होता है ज्यादा, तो ये कई बार ड्राइज और बर्न्स अप द सीमेन। ये होता है कि वीनस सन साथ में है, तो ये हमने ये उसमें भी देखा था, कंबस्ट जब होते हैं, जब वीनस कंबस्ट होता है तो मैरिज में भी इशू होता है और चाइल्ड बर्थ के अंदर भी इसमें इशू आएगा। वीनस मेल हॉरोस्कोप में ये बेसिकली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। यहाँ वीनस जो है हमारा लग्जरी व्हीकल्स का भी कारक है, तो सन साथ में है, सर तो अगर वीनस की डिग्री ज्यादा है तब ये प्रॉब्लम हो सकती हाँ है। जी, दोनों वीनस की डिग्री कम है तब भी, सन वीनस इकट्ठे बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, कोई बेनिफिक एस्पेक्ट पड़ रहा साथ में, और जुपिटर साथ में आ गया, जुपिटर ने एस्पेक्ट कर दिया, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब नेटिव जो है यहाँ, नेटिव की बात करें तो नेटिव को यहाँ पर वीनस जो है हमारे उसका कारक भी गाड़ियों का, तो उसको लग्जरियस व्हीकल का शौक होगा, ब्रांडेड आइटम का शौक होगा। वाइफ का भी कारक है वीनस, वाइफ हाई स्टेटस फैमिली से होगी और डोमिनेटिंग पक्का होगी, इगोइस्टिक भी होगी, बट दिल की अच्छी होगी, पायस प्लैनेट है, प्योर हार्ट। और ऐसा भी हो सकता है वाइफ रिलेटेड हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये वीनस की डिग्री ज्यादा है सन से, तो हम ये बात कर सकते हैं। तो कुछ मैच कर रहा है किसी का? सर ये मेरे बेटे का कॉम्बिनेशन है, बट अभी तो कुछ छोटा है, अच्छा, नहीं सकते। सर जी क्वेश्चन है, हाँ तो ये जो वीनस और सन हम ले रहे हैं, तो इसके बीच में अगर कोई प्लैनेट और डिग्री वाइज तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे ना, कि ना, करेंगे तब नहीं, नहीं तब नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ टू प्लैनेट कॉम्बिनेशन है, राइट? ओके, बिल्कुल। ओनली टू प्लैनेट कॉम्बिनेशन जो डिग्री वाइज, जब किसी का एक ऊपर हो एक। ठीक। इसके बाद ये तो हम डिग्री वाइज चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमने, क्योंकि ये पूरा बेसिस है पूरे बीएनएन का, कैसे दो कारक तत्वों को मिलाकर हमने पढ़ना। इसके बाद आगे और बहुत कुछ है, अभी हम ऐसे भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हर प्लैनेट के जो बिना डिग्री के होंगे, बस तो हम क्या प्रिडिक्शन देंगे। कुछ चीजें उसमें रिपीट होंगी बट सारी नहीं होंगी। अब वीनस पहले आ गया, सन बाद में आ गया, तो हम ये क्या कहें, इसमें हम कह सकते हैं, इसमें भी हम सारी वही प्रिडिक्शन दे सकते हैं। वीनस पहले है, डिग्री ऑफ 10 नंबर कॉम्बिनेशन। यहाँ फादर के पास ऑलरेडी पैसा है, लग्जरीज में है, कंफर्ट्स में रहते हैं, और यहाँ पर नेटिव जो है वो मतलब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, फादर वुड बी इंटरेस्टेड, वीनस जो है वो फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर वुड बी फीमेल ओरिएंटेड, या उनको फीमेल्स की कंपनी अच्छी लगती होगी। पैसे अपने स्टेटस पे, पैसा वीनस पैसा है, सन स्टेटस है, तो पैसे को अपने लग्जरी स्टेटस पे खर्च, प्लेजर्स पे खर्चने का शौक होगा। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं वाइफ बिकम्स डोमिनेटिंग, और नेम फेम शादी के बाद मिलेगा। वाइफ पहले से डोमिनेटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन शादी करने के बाद डोमिनेटिंग नेचर की हो जाएगी, काफी प्राउड और डोमिनेटिंग रहेगी। पहले तो मतलब किसी का लव मैरिज हो रही है इस केस में, पता लगे पहले तो बहुत लव में तो ठीक थी, लेकिन मैरिज होते वो डोमिनेटिंग हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर वीनस के साथ जब भी होगा। अच्छा, फाइन आर्ट्स को भी आप जोड़ सकते हो इसमें, कि फादर नॉलेज होगी फादर को फाइन आर्ट्स की, फादर फाइन आर्ट्स को ऑलरेडी जानते होंगे, तो फाइन आर्ट्स और कोई मतलब ऐसा बोल सकता है, कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कोई इस तरीके का कोई भी काम आता हो। सिंगिंग भी है, हाँ सिंगिंग भी हाँ, सिंगिंग, फाइन आर्ट्स, कुछ भी, मतलब वो फाइन आर्ट्स मतलब सब कुछ आ जाता है ना, थिएटर, सिंगिंग, सब। अब हम आते हैं दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन, जो हमारा लड़ाई झगड़े का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, 10वां 11वां कॉम्बिनेशन है सन सैटर्न।
सन सैटर्न, अच्छा सैटर्न यहाँ प्रोफेशन का कारक है, कुंडली में हमारा प्रोफेशन का कारक होता है। तो यहाँ पे एक चीज है कि फादर पे आगे सैटर्न आ रहा है, तो मतलब पैदा होने के बाद एक इसमें बैकग्राउंड, मतलब हम ये बोलते हैं कि फादर का जॉब जो है या फादर का जो काम है वो बहुत बढ़िया काम नहीं है। मतलब फादर का जो काम है, यहाँ ये बोल सकते हैं कि फादर की लाइफ में हर्डल्स, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स शुरू हुई नेटिव के बर्थ के बाद, और थोड़ा संघर्ष बढ़ गया नेटिव के बर्थ के बाद। प्लस यहाँ पे फादर का जो जॉब है वो थोड़ा लो ग्रेड हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्टीज वाला हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है फादर का, क्योंकि गवर्नमेंट पीछे चला आ रहा है, गवर्नमेंट पीछे से लगा हुआ प्रोफेशन का, तो फादर का जॉब जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। सन का भी जो अगर हम बात करेंगे तो सन विल ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बेटे की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ एक और चीज हम बोल सकते हैं, नेटिव विल हैव सिमिलर प्रोफेशन ऑफ फादर, या हम ये कह सकते हैं अपने फादर के प्रोफेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो। और यहाँ एक और चीज हम बोल सकते हैं, नेटिव की पास्ट लाइफ जो है बड़ी पेनफुल रही होगी, और यहाँ प्रोफेशन भी रिलेट करेगा गवर्नमेंट रिलेटेड किसी या बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ में होगा। शनि एल्डर ब्रदर का भी कारक है, तो एल्डर ब्रदर जो भी होगा बड़ा इगोइस्टिक और डोमिनेटिंग होगा। सन जो है बेटे का भी कारक है, तो बेटा जो है बड़ा लेजी होगा, या अपने से लोअर क्लास लोगों के साथ उसके दोस्त बनाएगा, अपने उसके जो दोस्त होंगे बड़े छोटे और जो ना आउटकास्ट किस्म के लोगों के साथ बनाएगा। बड़ी इनिशियल ईयर्स में काफी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स फेस करेगा, और ये हम बेटे के लिए बोल सकते हैं कि उसने काफी पेन देखा है अपनी प्रीवियस लाइफ में। और अगर मार्स, मान लीजिए किसी का कॉम्बिनेशन ऐसा है सन सैटर्न और फिर उसका आगे मार्स आ गया, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है ना, फादर की प्रॉब्लम बढ़ी गई, फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब हो गई, सन सैटर्न एंड मार्स, देन दिस विल बी अ प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन। वीनस आ गया तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, जुपिटर आ गया चीजें ठीक हो जाएंगी, बट थोड़ा थोड़ा इनिशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आगे चल के चूंकि वो अच्छे बेनिफिट से मिल रहा है तो इनिशियल पार्ट में प्रॉब्लम, लेकिन लेटर ऑन चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये हमारे सन का 11वां कॉम्बिनेशन। अब इसीलिए हम बात करें 12वें कॉम्बिनेशन, विच इज बेसिकली 12th कॉम्बिनेशन इज योर सैटर्न सन। सैटर्न यहाँ पर जो है फादर को डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, सफरिंग बिफोर द बर्थ ऑफ नेटिव, और नेम फेम प्रोफेशन में मिला आफ्टर द बर्थ ऑफ नेटिव। पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन बर्थ में प्रोफेशन में काफी अच्छा हुआ फादर का उसके बाद। फिर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ये सैटर्न चूंकि नेटिव का प्रोफेशन है और सन यहाँ पर है, तो नेटिव का प्रोफेशन गवर्नमेंट रिलेटेड, या नेटिव को प्रोफेशन में नेम फेम प्रेस्टीज मिलने के चांसेस। प्रोफेशन रिलेटेड टू फील्ड ऑफ सन भी हो सकता है, सन से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस है उनमें भी उसका प्रोफेशन हो सकता है। अब हमने सन के ये पढ़े, अब हम और थोड़े से पढ़ लें इंटरेस्टिंग वाले जो अभी आपने नहीं पढ़े, विच इज 13th नंबर कॉम्बिनेशन सन राहु, डिग्री ऑफ राहु ग्रेटर देन सन। अब यहाँ पर जो है राहु को हम वीनस ही ट्रीट कर लें, बीएनएन में बहुत जगह राहु को वीनस ही ट्रीट किया जाता है, राहु वीनस का बड़ा भाई कह लीजिए। ये मतलब जैसे हम वीनस बोलते हैं ना, तो वीनस इज बेसिकली, वीनस थोड़ा सा इजी प्लैनेट है, आपको सुख कंफर्ट भोगने का प्लैनेट है। राहु जो है ये भोगना प्लस नॉटीनेस है, शरारती है, और ये उल्टे काम भी कराकर आपको भोगना सिखाएगा। यहाँ पर हम 13 नंबर कॉम्बिनेशन जो हमारा वो हम देख लेते हैं। हमारा 13 नंबर कॉम्बिनेशन है सन राहु। अब सन राहु में, राहु हमारा न्यू बिगिनिंग है, राहु हमारा प्रॉब्लम्स और वो सब भी है, तो राहु हमारा पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट भी है। तो स्पिरिचुअल, हमारे पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट जो है वो बड़े स्पिरिचुअल फेमस पावरफुल लोग रहे होंगे,
और आपके फादर और ग्रैंडफादर और आपका बेटा तीनों ही एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे। आप भले ना करो, लेकिन यहाँ पे दादा, पोता और फादर, बाप बेटा और दादा, ये तीनों एक दूसरे के एक जैसे ही होंगे। फादर की लाइफ में कोई नई बिगिनिंग शुरुआत हो सकती है। इनिशियल जब आप पैदा हुए, कोई नई चीज शुरू हुई, नई बिगिनिंग हुई। इनिशियली स्ट्रगल्स रहे, लेकिन बाद में चीजें ठीक होती। तो ये राहु जो है इनिशियल स्ट्रगल जरूर देता है, लेकिन बाद में अच्छा कर देता है और बहुत अच्छा करता है। सडननेस का भी कारक है, तो सडनली वाली सडन फेम की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। और यहाँ ये बोल सकते हैं कि मेल प्रोजेनी जो है वो थोड़ा काफी डिफिकल्टी के बाद होगी इस केस में। और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि अनटाइमली डेथ हो किसी किसी मतलब मेल प्रोजेनी की अनटाइमली डेथ भी होगा। यहाँ नेटिव जो होगा वो अपने शो ऑफ में बिलीव करेगा, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉब्लम्स भी आएंगी और अनएथिकल बिहेवियर भी नेटिव का हो सकता है। अपनी अथॉरिटी को पूरा करने के लिए, अपनी नेम फेम स्टेटस के लिए कुछ वो अनएथिकल मींस भी ले सकता है, क्योंकि राहु जो है वो अनएथिकल चीजों का कारक है। हम जो आते हैं 14 नंबर कॉम्बिनेशन राहु सन। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं फादर को प्रॉब्लम्स थी बिफोर द बर्थ ऑफ नेटिव, और नई बिगिनिंग कोई करी, नया कुछ शुरू किया फादर ने बिफोर द बर्थ ऑफ नेटिव, क्योंकि पहले आ गया। यहाँ ये भी हम बोल सकते हैं राहु सन से पहले, सन आत्मा का कारक है, आत्मा भी है ना हमारी सन, राहु उससे पहले आ गया। तो यहाँ पर वैसे तो इसको पितृदोष बोला था, राहु सन जब भी साथ में होते तो हम इसको पितृदोष भी बोलते हैं। लेकिन राहु सन अगर है साथ में, राहु पहले है, तो हम ये बोल सकते हैं नेटिव की पास्ट लाइफ में या तो अर्ली डेथ हुई है, अननेचुरल डेथ हुई है, या सुसाइड किया उसने पास्ट लाइफ। राहु सन जब भी, इसीलिए उसको पितृदोष और ये सब चीजें बोल देते। राहु पहले तो मतलब पास्ट लाइफ पहले, तो पिछली लाइफ में इन्होंने सुसाइड या नेचुरल डेथ की बात करेंगे। और ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट वुड लुक लाइक फादर, तो इन दोनों के गुण मिलेंगे आपस में। अब हम बात करते हैं राहु। आप लोगों को कुंडली में मिलाते रहना पड़ेगा, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा। ये अभी 70 है, ये इसके बाद और है 700 और होंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुंडली में मिलाते रहो तो इंटरेस्टिंग बना रहेगा। सर इसकी पीडीएफ ही दे दीजिएगा। उससे आप लोगों नहीं, पीडीएफ किताबें रखी, दुनिया भर की किताबें हैं, मंगा लो कोई भी, ठीक है। एक मैंने देखी थी 700 कॉम्बिनेशन वाली किताब, कुछ समझ में नहीं आया उसमें, मैंने वो भी देखा था, उसमें कुछ हो जाए। तो ऐसे तो बथेरी मिलती है किताबें, देख लो, पीडीएफ में नहीं समझ में आएगा। ये पीडीएफ वाली चीज नहीं है। नहीं, इसी का पीडीएफ जो आप बोल नहीं, रहे इसका हैं। मैं कह रहा हूँ, वो तो किताब में किताब ही छापूंगा सीधा, कोई पीडीएफ नहीं। आपको किताब मिल जाएगी बाय द एंड ऑफ द कोर्स, अच्छा, क्योंकि मुझे उतना ही लिखना पड़ रहा है। अगर मुझे ये हाँ, सब नहीं है तो मैं फिर उसको उसी फॉर्म में लिखूं और उसी फॉर्म में डेवलप करूं, तो इजी है मेरे लिए। तो यहाँ पर, लेकिन ये अगर मैंने एक चीज देखी है, अगर हमने ये पीडीएफ पे बात करी है ना, तो आप ना तो ये पढ़ोगे, आप इसको अप्लाई करोगे। आपके सामने अभी तक आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड हो, काफी सारे हॉरोस्कोप देख चुके हैं, तो हॉरोस्कोप की लिस्ट होनी चाहिए कम से कम 40। कुछ तो कहीं पर आपको ऐसी चीज लगे, कहीं प्रॉब्लम, तो वो हॉरोस्कोप में तुरंत रेफर करो, तो मजा आएगा पढ़ने में। तब आप सीखोगे भी और उसका वैलिडेशन भी होगी हमारी चीजों की। 15 नंबर कॉम्बिनेशन सन खत्म कर लेते हैं आज। सन और केतु। सन केतु जो है, केतु क्या है, एंड है, फिनिश। और केतु टेंशन का भी कारक है। तो एक बात पक्की है इस केस में, कि आपके पैदा होते ही फादर को लाइफ लॉन्ग टेंशन हो गई, टेंशन पाल ली फादर ने आपके पैदा, तो फादर को टेंशन हो रही है। एक और चीज है, सन के बाद केतु है, मतलब फादर इज द लास्ट चाइल्ड इन द फैमिली, फादर से छोटा कोई सिबलिंग नहीं। अगर नेटिव का बेटा पैदा हो गया, ठीक है, मान लो पहला बच्चा बेटा हो गया, तो उसके बाद कोई बच्चा नहीं,
ये सन का कारक है ना, ये बेटे का भी कारक है सन। अगर बेटा हुआ तो उसके आगे कोई फिर बच्चा नहीं होगा, केतु आगे। एक और इसमें बाप बेटे की नहीं बनेगी आपस में, तो ये सन केतु में बाप बेटे की आपस में नहीं बनती। मेटरनल ग्रैंड पेरेंट जो है, यहाँ केतु मेटरनल ग्रैंड पेरेंट का कारक है, नाना नानी, वो अच्छे रेप्यूटेड, उनका स्टेटस बड़ा अच्छा है, वो अच्छे उसमें थे। अच्छा, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड अगर पहला है तो फिर दूसरा बच्चा बेटा हो सकता है, लेकिन अगर बेटा पहला हो गया तो दूसरा बच्चा नहीं है। अब कॉम्बिनेशन नंबर 16, अब ये आप लगाकर चेक करना कहीं पर है ऐसा कि नहीं है। केतु सन, ये पहला बच्चा दूसरा बच्चा, ये सब बातें ना थोड़ी इंटरेस्टिंग है, अलग है। बाकी तो चलो हम लोग मैनेज कर लेते चीजें, बट ये सारी चीजें जो है ना इंटरेस्टिंग उसमें आती है। केतु सन की बात करें, नंबर 16 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सन की डिग्री ज्यादा, केतु की कम। फादर इज द ओल्डेस्ट सिबलिंग, फादर सबसे बड़े बेटे हैं, और फादर से पहले कोई चाइल्ड नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो सरवाइव नहीं किया होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, हालांकि ये बोलने की जरूरत नहीं है, बट आप चेक कर सकते हैं। इज द फादर एल्डेस्ट इन द सिबलिंग। फादर स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, और फादर को टेंशन होगी बच्चा पैदा होने से पहले, पैदा होते टेंशन होगी। सन केतु के आगे तो उसने टेंशन, आप बच्चा नहीं आया टेंशन आई, यहाँ पे टेंशन आती, बच्चा आते टेंशन चली गई। नेटिव का जो बैकग्राउंड है पिछली लाइफ का, वो स्पिरिचुअल रहा है, पिछली लाइफ में संत इंसान रहा होगा नेटिव। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट का नेम फेम हुआ होगा आपके नेटिव के बर्थ के बाद। एक और चीज इसमें हो सकती है कि नेटिव के बर्थ के पहले पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिसकैरेज, नेटिव के बर्थ से पहले पॉसिबिलिटी मिसकैरेज, अगर नेटिव लड़का है तो। कभी भी सन केतु का कॉम्बिनेशन दिखे ऐसे केतु सन का, तो आप ऐसा पूछ सकते हो सामने वाले से कि बच्चा पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले कोई मिसकैरेज हुआ था क्या। ठीक है, ये भी हमने 16 करे। अगली क्लास में हम होपफुली अगली 2 क्लासेस में 70 खत्म करेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करी, तो अभी मेरे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में चलना पड़ेगा। आप लोग आराम से रिकॉर्डिंग स्लो करके कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, बट ये चीजें रिकॉर्डिंग, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग आप जब करें तो एक तो मैच करें, जितने भी हमने हमारे पास हॉरोस्कोप्स हैं उसमें मैच करें। स्पेशली ये राहु केतु वाले कॉम्बिनेशन बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम पास्ट लाइफ की बातें करते हैं, तो पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ होगा, ऐसी चीज रही होगी, या ये लास्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, ये सब बातें। तो ये हमारे, अभी हम मून की बात करेंगे तो हम मदर की थोड़ी बहुत बात करेंगे, मदर से कंपेयर करेंगे, अगले कॉम्बिनेशन मून से होंगे। तो ये टोटल में 70, और जब ये 70 पूरे होंगे तो हम इसका प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आप से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन के लिए 1 to 70 नंबर बोलेंगे, हम वो कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है। पहला प्लैनेट आपका क्वेश्चन है, दूसरा प्लैनेट आपका आंसर। और आप सरप्राइजिंग, ये बहुत सरप्राइजिंग है, अभी ऑफलेट मैंने इस पे प्रश्न लेने शुरू करा, परफेक्ट मैच। अगर वही सेम प्रश्न की तो एक ही कंडीशन है, प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए और प्रश्न ईमानदारी का होना चाहिए। मतलब प्रश्न में ऐसे नहीं फालतू के क्वेश्चन, आज कोई आईपीएल में कौन जीत रहा मैच, वो नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं, उसका कोई आंसर नहीं आएगा। बट हाँ, मतलब कोई सीरियस क्वेश्चन है तो परफेक्ट आंसर है, ये उसमें भी यूज करेंगे, इसीलिए वो नंबर लिखने जरूरी है। तो 16 कॉम्बिनेशन हो गए। अगले अगले हफ्ते हम लोग ये सारे 70 कॉम्बिनेशन कोशिश करेंगे खत्म करने के, बट हम लोग मैच भी करेंगे चीजें, और फिर कुछ प्रश्न, अगर टाइम होगा तो प्रश्न भी लगाकर देखेंगे। तो क्वेश्चन भी सोच के रखिएगा, मतलब कोई क्वेश्चन नंबर मत सोचिएगा, नंबर उसी टाइम सोचेंगे, ठीक है ना। मतलब अभी कौन सा आएगा उसके बारे में हम कर लेंगे। ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये ऐसा प्रश्न भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसको करने के बाद ये 70 कॉम्बिनेशन खत्म होंगे, फिर हमारे इंडिविजुअल प्लैनेट्स के चैप्टर शुरू होंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअल प्लैनेट्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सारी राशियों में सन, सारी राशियों में क्या होगा, सन से स्टार्ट करेंगे, वही सेम रहेगा सब। फिर जुपिटर से कौन से भाव में है तो उसका क्या असर है,
और ये एक और उसमें बड़ा अच्छा है, जब हम बात करेंगे जुपिटर से कौन से भाव में है, सेम रूल आप पराशरी में भी लगा सकते हैं, लगन से आप देखेंगे सब मैच करते हैं, सब चीजें मैच करेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं। मैंने अभी जस्ट मेरा लगा के देखा तो केतु मार्च सन है, तो मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ये आई टू गो थ्रू मेडिकल ये ठीक है। प्रोसीजर, तो वो हो गया पैच। एंड सेकंड मैंने पल्लवी के इसमें डाला था, उसका सैटर्न सन है विथ वीनस एंड मार्स, ऑब्वियसली वीनस एंड मर्क्यूरी, तो शी हैज गॉट नेम एंड फेम इन हर करियर। सैटर्न सन वो भी सैटर्न सन विथ फेम फेम होगा, मर्क्यूरी। लग्जरियस हाँ होगा, मतलब लग्जरी और वीनस भी साथ में है तो बहुत बढ़िया। ये तो हाँ देखो प्रोफेशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है, सैटर्न सन मरकरी वीनस बहुत सुपर। हाँ बस कोई केतु मंगल बीच में था, नहीं, जो उसके सामने से मून देख रहा है उसको बस। मून में तो चेंजेस होंगे, चेंज ट्रैवल, तो हाँ ये चेंज वो होता है उसके जॉब में। ट्रैवल इन्वॉल्व होगा उसमें, तो वो ठीक है। यस मून फिर भी और हाँ मून आता है, मून अगेन केतु का, फिर से केतु मून भी कहीं से बीच में आ गया, केतु या मंगल आ गया, तो फिर उसमें ब्लेमिशेस या ब्लेम या लॉसेस होने के भी चांसेस। बट लॉसेस और ब्लेम जो नेगेटिव बातें ना हम तभी बोलेंगे जब कोई भी ऐसा प्लैनेट हमें नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ चेंज ट्रैवल और ये सब बोलेंगे। सर, बस ये एक ही सन जुपिटर जो है वो एक ही घर में है, फोर्थ हाउस में प्रसाद के, और वो मैच नहीं हो रहा है, बस बाकी सारे नहीं, मैच हो जुपिटर दोनों साथ में, हाँ वो आपने बोला ना पीछे सामने वो है, फादर जैसा नहीं। नहीं। हाँ यानी इसमें डायरेक्शनल चार्ट में सामने सैटर्न वीनस मार्स, हाँ, बट ओरिजिनल कुंडली में देयर इज नो एस्पेक्ट। कोई एस्पेक्ट नहीं, बट ठीक है डायरेक्शन में तो है ना। हाँ हाँ डायरेक्शनल में वो है। एस्पेक्ट इसीलिए डायरेक्शन चार्ट बनाएगी एस्पेक्ट, क्योंकि आपको रिजल्ट कई बार अगर नहीं मिला, सेम चीज मैच नहीं करी, तो आप डायरेक्शनल चार्ट में उसका सामने कौन आ रहा है वो चेक कर लो, तो उससे काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए शक्ल नहीं मिल रही लेकिन हरकतें पूरी हुई हैं। ये जुपिटर सन में मैं ये कह सकता हूँ, हर शक्ल भले ना अगर नहीं मिल रही कोई बात नहीं, बट सन आप जुपिटर। हाँ सन जुपिटर जो भी है, सन जुपिटर जुपिटर सन, दोनों केसेस में आपको एक तो लुक अलाइक है, लुक अलाइक अगर नहीं भी है तो हरकतें बिहेवियर कद काठी ये बहुत कुछ सिमिलैरिटीज फादर के अंदर से मिलेगी मिलेगी। तो ऐसा आप बोल सकते हो कुछ वैसे ही कुछ ईगोइस्टिक कुछ हो, ईगो तो खैर होगी, फिर ईगो तो जुपिटर के नहीं, साथ दोनों बहुत स्पिरिचुअल है, ये वन थिंग इज वेरी कॉमन इन बोथ ऑफ देम। गुड एट हार्ट, दिल का साफ। हाँ वो है उनका इसमें बहुत है। तो ऐसा मैच करो, बड़ा मजा आएगा इसको पूरा करने में। मैं आप जब इसको, अभी तो हमने स्टार्ट ही करे कॉम्बिनेशन, अगले हफ्ते जब कोई कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, यू गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी, फिर हम चार्ट्स लगाएंगे, फिर आप रीडिंग कर लेंगे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन खत्म करने के बाद फिर रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चार्ट शुरू करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, और तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।